हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले एक काफ़ी कमाल का प्रोजेक्ट जिसका मैंने नाम रखा है स्कूल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए है क्या, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊँगा ये चीज़, और हम लोग बनाएंगे भी। ये कोई घिसा पिटा तरीके से नहीं कि भाई चलो बनाना है तो किसी भी तरीके से जो मन में आया यूज़ कर लिए, जो मन में आया पैकेज यूज़ कर लिए, जैसे जैसे बना दिए। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका और एक मैजिकल तरीका इसमें यूज़ करने वाला। आपको थोड़ा फनी लग रहा होगा, ऑब्वियसली मैं अभी आपको डेमो दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि एक मैजिकल तरीका यूज़ करेंगे। अब आपको लग रहा होगा भाई ये क्या, मतलब क्या जादू होने वाला है। ऐसा तरीका, मतलब ऐसा वाला जो घिसा पिटा कर एप्लीकेशन बनता है ना, जिसमें पता नहीं स्टेट मैनेजमेंट भी रख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, वही चीज़ को घिसे पिटे तरीके से लंबा कोड, बहुत ही सिंपल और नीट एंड क्लीन तरीके से। ऐसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा, गारंटी है। ठीक है, बहुत ही क्लीन तरीके से बनाएंगे और आप आज बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन आपको एप्लीकेशन में पहले डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोडिंग करेंगे और हम लोग बैकएंड में स्ट्रैप यूज़ करेंगे और फ्रंट एंड में क्या क्या करेंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सबसे पहले आपको डेमो दिखाता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, बहुत लाइट है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत लाइट है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हज़ार चीज़ समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और एकदम लेटेस्ट तरीके से आपको मतलब सीखने का तो गूज़बम्स आ जाएगा कि भाई इतना ईजी था। और ये भी होता है क्या, ऐसा भी होता है कि ऐसा वाला आपके मन से मतलब थॉट निकलेगा माइंड से कि भाई अरे यार ऐसे भी होता है, पता नहीं था। ठीक है, इतना ईजी तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है ना, स्कूल में एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, ये समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे स्कूल्स में, लगभग सारे में ऐसा होता है कि आप एडमिशन कराते हैं या नए क्लास में जाते हैं तो आप फीस जमा करते हैं, राइट। न्यू एडमिशन कराते हैं और आपको ना बहुत सारे एसेट्स मिलते हैं स्कूल की तरफ से, यानी नया बुक, नया ड्रेस। आपको पैसा देना पड़ता है ऑब्वियसली, या फिर नहीं भी देना पड़ता है, जैसे सरकारी स्कूल होता है। मान के चलते हैं कुछ ऐसा जहाँ पे ना अब इस हर एक स्टूडेंट को ना कुछ दिया जाता है, जैसे कि बुक्स हो गया, ड्रेस, बाईसाइकिल, स्टेशनरी सेट, जैसे यहाँ पे हमने रखा है स्कूल बैग, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, स्पोर्ट्स किट, नोटबुक किट, लैपटॉप। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लैपटॉप नहीं, ठीक है, फिर भी मान के चलते हैं। तो क्या होता है कि मैंने देखा अपने कॉलेज, मतलब जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करा था, हाल ही मैंने फिलहाल ख़त्म किया हुआ है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, एमसी मेरा अभी ख़त्म हुआ है। तो क्या होता है कि मैंने देखा था जैसे कुछ भी एसेट वगैरह स्कूल से मिलता है ना, तो क्या होता है कि वो लोग ना पेपर में लिखते थे कि हाँ इस स्टूडेंट का आईडी लिख लिया और ये चीज़ उसको मिला है। थोड़ा ये घिसा पिटा तरीका है। तो मेरे को आइडिया है कि ऐसा क्यों ना कुछ एप्लीकेशन बनाया जाए जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो भी चीज़ दिया जा रहा है ना उसका रिकॉर्ड रखा जा सके इजीली। तो ये मैंने एप्लीकेशन बनाया और आप यहाँ पे देख रहे हैं बाकी से टिक, यहाँ पे टिक मार्क है और डिसेबल्ड, यानी कि स्टूडेंट को ये चीज़ दे दिया गया है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये भी कर दिया कि अगर स्टूडेंट को वो चीज़ दे दिया गया तो आप फिर से उसको मतलब अनटिक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से बनाया। तो एक मैंने टेस्ट किया तो ये सारा चीज़ मैंने इनेबल कर दिया था। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे। ठीक है, कोई घिसे पिटे तरीके से नहीं बनाने वाले, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिल के जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको लेते हैं। ठीक है, हरित वर्मा को मान के चलते हैं, इसको 3 आइटम मान के चलो, वो अभी आया था, दे दिए और बोल दिए भाई ये सारा चीज़ नहीं आया, कल आके तुम ले लेना। ठीक है, तो ये 4 चीज़ दे दी, बोले बाकी चीज़ें तो नहीं अभी फिलहाल, तुम कल आना ले लेना। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं कि अपडेट के लिए फिर हम लोग क्लिक करेंगे, एक्सीओस का कुछ कोड लिखे होंगे और ये होगा वो होगा, कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल होगा। क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही लोडिंग का बटन दिखेगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये होने के बाद जो है जैसे ये हो जाएगा अपना सक्सेसफुल। ठीक है, देखिए ये लोडिंग होगा, सक्सेसफुल जैसे रिस्पॉन्स आएगा तो ऑटोमेटिकली ये डिसेबल्ड हो जाएगा कि हाँ नेटवर्क से रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिएक्ट क्वेरी यूज़ करने वाले हैं, यानी टैंस्टेक क्वेरी 5, जिसको पहले रिएक्ट क्वेरी के नाम से जाना जा रहा था। मटेरियल रिएक्ट टेबल 2 यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे रिएक्ट ऑटोडॉम यूज़ करेंगे, मटेरियल यूज़ करेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पैकेजेस वगैरह हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बैकएंड में स्ट्रैप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। तो मान के चलो फिर यूज़र आया कल और बोला कि सर हमको तो ये चाहिए था, आप नहीं दिए थे नोटबुक सेट। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ ये बोलेगा नहीं सर आप तो न्यू बुक्स और न्यू ड्रेसेस नहीं दिए थे। ठीक है, लेकिन चेक करेंगे, नहीं भाई हम तुमको दे चुके, तुम झूठ मत बोलो। ठीक है, ऐसा वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टिक मारा हुआ है और ये डिसेबल्ड है, तो आप इसको अनचेक करके नहीं भी कर सकते हो कि किसी स्टूडेंट को चलो फेवर करते हैं फिर से अनचेक करके चेक करते नहीं, एक बार जब चेक हो गया भाई डिसेबल्ड, सिंपल सा। ठीक है, रिएक्ट फॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं। मान लेते हैं ये स्टूडेंट आया तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे नोटबुक सेट पे क्लिक किया, अपडेट चेकलिस्ट पे किया, तो ये जो है लोडिंग हुआ फटाफट, जितना स्पीड होगा उसको दिए, रिस्पॉन्स आया कि हाँ चेक्ड है, तो ये डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, तो इस स्टूडेंट को सारा कुछ मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, घिसा पिटा तरीका। आप मेरे अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि भाई मैं कितना इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोजेक्ट वगैरह लाता हूँ और कितना नीट एंड क्लीन तरीके से आपको समझाता हूँ। ये नहीं कि भाई कोड किए जा रहे हैं भाई, कोड तो चलो हर कोई कर लेता है ना, लेकिन कहने का मतलब कि नीट एंड क्लीन तरीके से अगर आप जब तक नहीं करोगे तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोडिंग यहाँ पे मैं जितना क्लीन तरीके से बताऊंगा, जितने अच्छे से आपको समझाऊंगा, उतना ही आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई कुछ नया सीख के गया, कुछ यूनिक तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को बनाया। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो भाई मेरे चलिए अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकएंड का सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी फटाफट स्ट्रैपी की मदद से। तो ये स्ट्रैपी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन रहा, इसको कॉपी कर लेना है, इस लाइन यहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा। वापस जाना है, आप जहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक फ़ोल्डर क्रिएट करके, स्कूल एसेट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टम, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई मेरे ये ओपन हो गया, कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करना है, टर्मिनल ओपन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन रहता है टर्मिनल का, न्यू टर्मिनल, इस पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करना है उस कमांड को और यहाँ पे इसको एडिट करना है। यहाँ पे आपको माई स्ट्रैपी प्रोजेक्ट की जगह पे बैकएंड लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बैकएंड फोल्डर का नाम से जाते हैं प्रोजेक्ट में। ये लिख के एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे ये फटाफट स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है कि जब तक ये कुछ यहाँ पे मांगे रहे हैं, फिर जब तक ये स्टार्ट ना हो, मतलब कंप्लीट ना हो, सॉरी। तो यहाँ पे बोल रहा है ओके प्रोसीड के लिए यस लिखने, तो वाई लिख के आपको एंटर प्रेस करना है, तो ये फिर आगे बढ़ने लगेगा। तो भाई मेरे यहाँ पे ये ना कुछ पता नहीं, ये क्लाउड से रिलेटेड पहले नहीं आता था, तो हम लोग स्किप करेंगे। तो कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करना है। अरे यार ये प्रॉब्लम ये है ना कि ये गिट बैश या नोड वाला यार इस पर होगा नहीं यार, और एक झमेला है, नहीं होगा। हो रहा सॉरी, मैंने क्लिक ही नहीं किया था, सॉरी भाई, मैंने क्लिक ही नहीं किया था और मैं पहले से एरो प्रेस कर रहा था। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो स्किप वाले पे ले आए एरो, तो ब्लू कलर हो गया एक्टिव, इसको स्किप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो हमें लॉगिन वॉगिन नहीं करना क्लाउड पे। अब ये क्रिएट फाइल करना स्टार्ट कर दिया, तो ये फाइल फटाफट क्रिएट होगा और फिर हमारा एडमिन पैनल भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेना। तो भाई ये लगभग जो है हो ही गया, क्रिएटिंग एडमिन हो रहा है, तो थोड़ा सा और ये टाइम लगेगा, थोड़ा सा को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो ये फाइनली हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगता है, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना फास्ट है, उस हिसाब से बस हो ही जाएगा, थोड़ा सा बाकी है। तो भाई मेरे यहाँ पे जो ये स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है, लोकल होस्ट 1337/admin पे, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग फिल कर देते हैं। तो मैं फर्स्ट नेम में सुब्रतो यहाँ पर लिख रहा हूँ और लास्ट नेम में विश्वास, ठीक है। और ईमेल भाई क्या लिखा गया, सॉरी विश्वास, ठीक है। ईमेल पे कुछ भी दे दो, मैं तो यहाँ टेस्ट करके बता रहा हूँ, बट फिर भी tufani.333@gmail.com, और पासवर्ड में जो मन करे सो दे दो। मैं तो सिंपल दे रहा हूँ भाई, जैसे तो देते हैं, कैसे नॉर्मल वाला देता हूँ ताकि याद रहे, ABCD@1234, मतलब कुछ भी दे दो, है ना क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी ऐसे भी बनने का फिर तो डिलीट ही कर दूँगा यहाँ से, है ना। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्रिएट करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट टाइप बिल्डर में जाते हैं और इसकी टूर करते हैं। तो हमारा डेटा टाइप कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये कुछ फील्ड्स रहेंगे, ठीक है, और भी रहेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था रियल एप्लीकेशन में, वो भी फील्ड्स रहेंगे, बट यहाँ पे अब मैं क्या तिगड़म लगाने वाला आपको बताऊंगा। तो क्रिएट न्यू कलेक्शन पे क्लिक करना है। हमारा जो मॉडल का नाम होगा, यानी कि समझ लो टेबल का नेम होगा, स्टूडेंट दे रहे हैं, API नेम स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, प्लूरल में जाएगा। तो इसमें कंटिन्यू करना है। अब एक एक करके उठाते हैं। नेम जो कि टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेम में जाते हैं, ठीक है, ऐड अनदर फील्ड करते हैं। उसके बाद क्या, फ़ोन नंबर है, उसको भी टेक्स्ट में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही है, फ़ोन। उसके बाद जाते हैं यहाँ पे ईमेल है, तो ईमेल के लिए ईमेल मिलता है, तो ईमेल पे क्लिक करके फील्ड का नेम ईमेल दे देते हैं, ऐड अनदर फील्ड, ताकि फेक डेटा को जब अपलोड करेंगे तो एग्जैक्ट मैच करे, तो रिजेक्ट ना हो, सारा डेटा ले ले, ठीक है। स्टैंडर्ड जो कि टाइप नंबर है, तो यहाँ पे नंबर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड, और यहाँ पे ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है रोल नंबर है, तो यहाँ पे नंबर चूज़ करेंगे और लिखेंगे रोल, और नंबर फॉर्मेट में इस तरीके से देंगे, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन, तो सेक्शन के लिए इनमरेशन लेते हैं, नहीं भी लेंगे टेक्स्ट लेते तो भी चलेगा। इनमरेशन मतलब कि कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज उसी में सोना चाहिए, नहीं होगा तो एरर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं सेक्शन, और यहाँ पे ABCD, यानी कि जो सेक्शन का वैल्यू जाएगा A या B या C या D, तीनों में से, मतलब इन चारों में से कोई एक आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक ये फील्ड्स हमारा क्रिएट हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जो मैच कर रहा है। ये फेक डेटा को जब हम लोग अपलोड करेंगे ना, ये फेक डेटा को जब अपलोड करेंगे तो ये सारा आ जाएगा, ठीक है। ये सारा 100 डेटा फेक डेटा, ये अभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये सारा डेटा ना यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए इससे मैचिंग वाला पूरा स्कीमा मॉडल क्रिएट किया हुआ है। अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स भी देने वाले हैं, तो वो फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि अभी आगे आपको समझ में आएगा,
तो भाई मेरा मैंने अभी एक जिस्ट क्रिएट किया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, या फिर आप टाइप तो नहीं कर पाओगे, इतना लंबा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारे एक्स्ट्रा फील्ड्स हम लोग क्रिएट करेंगे। अब जब ये सारे एक्स्ट्रा फील्ड्स जरूर क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ से उठा रहा था, सॉरी। तो ये सब जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हम लोग क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, तो ये सब हम लोग फेक डेटा में क्यों नहीं डाल रहे हैं, उसके वजह रीज़न है। देखो कोई भी स्टूडेंट नया एडमिशन कराता है तो भाई बाय डिफॉल्ट तो उसके पास ये सब चीज़ नहीं मिलेगा ना। कोई भी स्टूडेंट एडमिशन कराता तो क्या तुरंत उसको दे दिया जाएगा कि भाई लो तुम्हारा बुक, तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारा साइकिल, तुम्हारा स्टेशनरी सेट, तुम्हारा सब कुछ नहीं दिया जाएगा ना, उसको भाई बाद में दिया जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट तो सबका फॉल्स ही रहेगा, है ना। तो क्यों ना इनका वैल्यू हम लोग फॉल्स कर देते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जब फॉल्स रहेगा तो फेक डेटा में देने की जरूरत क्या है, वो तो ऐसे भी इनिशियली क्रिएट हुआ इतना डेटा के साथ, तो उसका बाकी इन सब का डेटा इनिशियल फॉल्स रख देंगे तो ऐसे भी फॉल्स होना है उसको, राइट। तो वापस जाते हैं हम लोग यहाँ कंटेंट टाइप बिल्डर में और ऐड करते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने फिनिश पे नहीं किया, ऐड अनदर फील्ड करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी भाई लोग नॉइस के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका टाइप तो बुलियन होने वाला है ना, ट्रू फॉल्स होगा कि उसको मिला या नहीं मिला, ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग बुलियन में जाएंगे, यहाँ पे फील्ड का नेम देंगे, एक एक करके देखते हैं कहाँ गई, ये रहा, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, हैज़ न्यू बुक, ऐड अनदर फील्ड करते हैं, फिर बुलियन में क्लिक करते हैं, फिर दूसरा फील्ड को यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पेस्ट करते हैं, फिर ऐड अनदर फील्ड करते हैं, फिर तीसरा फील्ड को कॉपी करते हैं और बुलियन में जाके फिर पेस्ट करते हैं। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है। अरे यार एक चीज़ तो किया ही नहीं है, डिफ़ॉल्ट वाले फॉल्स नहीं सेट किया। चलो कोई बात नहीं, कर देंगे भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, ठीक है। वो शुरू में ही कर सकते थे लेकिन कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, ठीक है। जैसे लंच बॉक्स हैज़ वाटर बोतल, स्पोर्ट किट मिला है नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे नोटबुक और लैपटॉप, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे दे दिए। चलो इसका दिखाता हूँ लास्ट वाले का। आपको एडवांस सेटिंग में जाना है और डिफॉल्ट वैल्यू को फॉल्स करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग नहीं चाहते हैं कि ट्रू रहे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म तो यही है ना, किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। तो हमने लास्ट वाले का तो कर दिया फॉल्स बाय डिफॉल्ट, बाकी का नहीं किया। तो हमें स्टार्टिंग में हम लोग कर सकते थे, मैं भूल गया था। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप एडिट पर क्लिक करके डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स कर दीजिए, हो जाएगा। एक एक कीजिए। चलिए हैज़ न्यू का हो गया, हैज़ न्यू ड्रेस का कर देते हैं, एक एक कर देते हैं। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे फॉल्स, तीसरा हो गया, 1 2 3 हो गया, 4, चौथा स्टेशनरी वाला, ठीक है। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। अब जो स्कूल बैग है इसको करते हैं फॉल्स, ठीक है। उसके बाद लंच बॉक्स है, इसको फॉल्स करते हैं। उसके बाद वाटर बोतल है, एडवांस सेटिंग में आते हैं। स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए था, लेकिन सॉरी यार मैं भूल गया था, ठीक है। स्पोर्ट्स वाटर बोतल का हो गया क्या, देखो मैं बाद भी कर रहा हूँ, हाँ इसका तो फॉल्स है, भूल जाता हूँ ना। वाटर स्पोर्ट्स किट्स का देखते हैं, नहीं इसका नहीं है तो इसका फॉल्स करते हैं। और नोटबुक का इसका फॉल्स कर देते हैं। और भाई इसका तो लैपटॉप का तो हो ही गया, क्योंकि मैंने लास्ट में को दिखा था ना, ये तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो आप चेक कर सकते हो एक बार, और नहीं हो तो फिर बाद में आके कर देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। सेव में करते हैं, तो यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग को फेक डेटा चाहिए, तो मैं फेक डेटा जल्दी से उसमें ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो भाई मेरे यहाँ पे ये सेव हो गया, देखो सेव में डिसेबल आ गया, नहीं सेव हो गया, तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्रिएट करके देखते हैं, फिर फेक डेटा अपलोड करेंगे। तो नेम में मैं दे रहा हूँ सुब्रतो विश्वास, ठीक है। फ़ोन में कुछ भी रैंडम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईमेल में तूफानी order 333@gmail.com, ठीक है। और स्टैंडर्ड मान लो 11, रोल नंबर में इस तरीके से कुछ देते हैं, सेक्शन में ऐसा देते हैं। अब देखो सबका बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो मेरे को देना नहीं पड़ेगा कि भाई अगर मिला हो तुम लोग यहाँ पे क्रिएशन का वक्त दे सकते हैं, बट मेरे को बाय डिफॉल्ट मतलब हमें सबका सेट नहीं करना पड़ेगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि इनिशियली किसी को नहीं मिलता है कुछ भी है इस तरीके से, तो हम लोग इन्हें जानबूझ के सेट करके रखा है सबका फॉल्स, तो हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये फायदा हो गया है ना, तो नहीं तो हमें बार बार करना पड़ता सबका कि भाई सबका फॉल्स करो, क्योंकि नल होता है बाय डिफॉल्ट। वापस जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो सबका फॉल्स आ रहा है। तो चलिए देखते हैं फेक डेटा कैसे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो लिंक डाल दूंगा ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जिस्ट का, उसी में मैंने भी ऐड करके रखा है फेक जेसन डेटा, ये रहा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कॉपी कर लेना 100 डेटा, यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करना, एकदम लास्ट तक जाना है, एकदम सिलेक्ट करके रखना, एकदम कर्सर को एकदम नीचे तक करके रखो। 100 डेटा यहाँ तक आगे कॉपी करना है, वापस आना है कोड पे, ठीक है। वापस कोड पे आ गए, बैकएंड फोल्डर के अंदर आपको जाना है, सोर्स फोल्डर के अंदर, फिर जाना है इंडेक्स में, ठीक है। और यहाँ पे ना आपको लिखना है कॉन्स्ट डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू देके इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। आप एकदम क्या करो, एकदम टॉप पे चल जाओ और यहाँ पे इसको कॉलेप्स कर दो, हो गया कॉलेप्स, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो बूटस्ट्रैप फंक्शन है होता है ना, ये रन होता है जब सर्वर बार बार रीस्टार्ट होता है ना, हर बार ये रन होता है। तो इसके अंदर ना डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। लोगों ये जो है ना कमेंट किया हुआ है, इसको हटा देते हैं। स्ट्रैपी जो है डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट है इसमें कि स्ट्रैपी इंस्टेंस होता है। तो स्ट्रैपी मतलब इसमें बहुत सारे मेथड होता है, इसमें कॉल करके ना आप फेक डेटा को लोड कर सकते हो। ठीक है, कैसे मैं दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे स्ट्रैपी एंटिटी सर्विस, तो इस तरीके से आ जाएगा एंटिटी सर्विस एपीआई, जिसकी मदद से ना बैकएंड में काम कर सकते हो। यहाँ पे CRUD एप्लीकेशन, ये CRUD ऑपरेशन में जाना है और यहाँ पे क्रिएट का आपको जाना है, क्रिएट ये रहा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अवेट नहीं चलेगा क्योंकि फंक्शन से पहले एसिंक लगाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ एसिंक देना, एसिंक कीवर्ड तब चलेगा। ठीक है, अब यार वो कीबोर्ड से कंट्रोल की और 0 प्रेस करो, ये कॉलेप्स हो जाएगा, नहीं तो ना ये बार बार फैल जाता है डेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा जो है ना इस एरे में 100 आइटम है, तो 100 आइटम के लिए एक बार करके लूप चलाएंगे और हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे ताकि हमें मैनुअली ना करना पड़े, हम लोग इजीली इसको टेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डेटा, सॉरी डी कैपिटल होगा, डेटा डॉट फॉर ईच। ठीक है, और हर एक आइटम जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको एज आइटम लेते हैं और यहाँ पे करली ब्रेसेस देते हैं। अब यहाँ पे इसको एसिंक घोषित कर देते हैं। ठीक है, एसिंक, नहीं तो फिर ये चलेगा नहीं क्योंकि इस कोड को इसके अंदर डालना है ना, तो बिना एसिंक के अवेट नहीं चलेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ सही है, बस सबको यहाँ पे चेंज करना है। अब हमारा जो मॉडल नेम था ना, टेबल का नेम तो स्टूडेंट था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं आर्टिकल की जगह स्टूडेंट, इस तरीके से। ये हो गया सही। अब डेटा में ना क्या जाएगा मैं बताता हूँ। डेटा में आपको ये आइटम है ना, ये ऑब्जेक्ट है, यानी हर एक ऑब्जेक्ट है, ये जो हर एक ऑब्जेक्ट है। आप डेटा के अंदर आइटम नहीं लिख सकते, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जाएगा। तो हमें इसका प्रॉपर्टीज चाहिए, जो भी ये ऑब्जेक्ट है ना इसका पूरा प्रॉपर्टीज हमें चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग पेस्ट कैसे करेंगे, छापेंगे कैसे, ट्रिपल डॉट देना आपको, रेस्ट ऑपरेटर यूज़ कर देंगे, स्प्रेड ऑपरेटर जो भी इसको बोलते हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ देना होता है पब्लिश्ड ऐड। अगर पब्लिश ऐड नहीं करेंगे ना तो वो ड्राफ्ट मोड हो जाएगा, मतलब ड्राफ्ट में रहेगा, उस पब्लिश नहीं होगा। तो हम लोग देंगे पब्लिश PUBLISHED, पब्लिश्ड ऐट, और यहाँ देंगे डेट डॉट नाउ, यानी कि अभी का जो तारीख है इस अभी ये पब्लिश हो चुका है ऐसा दे रहे हैं, नहीं तो ना वो ड्राफ्ट में रहेगा, वो पब्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ सब कुछ सही लग रहा है, ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देते हैं console log ऑल डेटा इम्पोर्टेड। ठीक है, तो एक बार चेक कर ले रहा हूँ, मेरे को लग रहा है सब कुछ सही है। यहाँ पे सिंक, हाँ सही तो है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं सर्वर पे। नहीं सही होगा तो भाई एरर आ जाएगा। लोडिंग स्टेप ही आ रहा है, जनरेटिंग यहाँ पे आया होगा, ये देखो ऑल डेटा इम्पोर्टेड आ गया। ठीक है, अब जाते हैं वापस यहाँ पे जो हमारा कंटेंट मैनेजमेंट था, स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, इधर कहीं और क्लिक करके फिर से स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए। देखिए 101 इंटर, पहले तो हमने एक करके रखा था ना, तो उसको मिला के अभी 100 था और उसको मिला के 101 हो गया। ठीक है, देखिए सारा पब्लिश है स्टेट। अगर पब्लिश ऐड नहीं देते ना तो यहाँ पे इस ड्राफ्ट रहता, फिर हमें हर एक में क्लिक करके पब्लिश करना पड़ता, समझ गए। तो किसी भी क्लिक भी करो ना, देखो इसका जो है, देखो अब बाय डिफॉल्ट हमने क्योंकि स्कीमा में ऐसा बना के रखा था मॉडल में ना कि फॉल्स रहे, इसलिए हमें, नहीं तो हमें 100 आइटम में बार बार क्लिक करके फॉल्स करना पड़ता, काफ़ी हेक्टिक हो जाता ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको बना दिया। तो हमारा API रेडी है, 100 आइटम डेटा रेडी, हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबका फॉल्स है क्योंकि मान के चलते हैं सारे स्टूडेंट्स ने भी एडमिशन कराया। तो इसको कैसे भी हम लोग पब्लिक को API करेंगे, सेटिंग में जाना है, रोल्स में जाना है, उसके बाद आपको पब्लिक पे क्लिक करना है, स्टूडेंट पे क्लिक करना है और आपको सिलेक्ट ऑल करना है, मतलब सारा ऑपरेशन ऑपरेशन को आप इनेबल कर रहे हैं, पब्लिकली अलाउ कर रहे हैं। उस पर सेव करते हैं और इसका जो पॉइंट होता है, किसी एक पे क्लिक करोगे ना ऐसे, जैसे इनेबल डिसेबल ऐसा करो, या फिर जैसे फाइंड पे इनेबल डिसेबल करो, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो और आपको लिखना है localhost 1337/APS/students। तो सॉरी यार, मैंने कैपिटल में लिख दिया, लेकिन कैपिटल भी चलेगा, APS/students। ठीक है, ये आ गया, देखो 100 डेटा आ गया। इसको प्रिंट इस तरीके से करते हैं, ये देखो। ठीक है, सारा आ गया ना, ID एट्रीब्यूट्स रहता है उसके अंदर सारा आता है। ये देखो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है तो फॉल्स है और सारा डेटा। ठीक है, तो हमारा बैकएंड कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और क्योंकि इसमें पेजिनेशन होता है तो बाय डिफॉल्ट 25 ही आइटम मिलता है, हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पेजिनेशन का कहीं रहता है भाई कि ना, वहाँ से हम लोग दे सकते हैं, कहीं तो रहता है यार पेजिनेशन का, कहीं सेटिंग रहता है यार, कहाँ रहता है, तो देखने दो, कहीं तो रहता है यार कि 25 से ज़्यादा कर सकते हैं। उसको एडवांस सेटिंग में जाके देखते हैं, रुको चेक करते हैं गूगल पे। तो भाई मैंने अभी गूगल पे सर्च किया और ये मेरे को फॉरम स्ट्रैपी का ऑफिशियल इसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो इस लोकेशन में जाते हैं, पाथ में प्रोजेक्ट में, मतलब जाके ना कॉन्फिग में जाना और उसके बाद आपको API.js में जाना है। देखो ये डिफॉल्ट लेकिन 25 है, तो इसको हम लोग 100 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास 100 ही डेटा हम लोग पढ़ा सकते हैं। हालांकि आप सर्वर साइड पेजिनेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल रिएक्टेबल के, लेकिन वो अलग की बात है, मतलब बहुत हाई लेवल का चीज़ है, बाद में देखेंगे वो सब चीज़।
ठीक है। बट फिलहाल के लिए हमें चाहिए कि एक ही कॉल में हमें 100 डेटा मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डेटा आ गया, ठीक है। तो ये सही है। तो फिर हमें सर्वर साइड पेजिनेशन को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। वो थोड़ा सा हेक्टिक, मतलब हेक्टिक नहीं भाई, ईजी है, लेकिन मतलब है ना, इस वीडियो का पार्ट में नहीं बनाना चाहता उस चीज़ को, ठीक है। तो 100 डेटा हमारे पास ऐसे भी है और 100 डेटा आ भी रहा, हमने सेटिंग कर दिया, आप उसको बढ़ा भी सकते हो। तो हमारा यहाँ तक का काम हो गया कि एंड पॉइंट को हिट करने से सारा डेटा आ जाए, ठीक है। तो बैकएंड का हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, बस हमें सर्वर को चलते देना चाहिए, चलते देना होगा, ताकि हम लोग फ्रंट एंड में भी जब जंप करेंगे तो उसको डेटा को यूज़ कर सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो कि भाई सुब्रतो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया, बता दो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास। ये वीडियो के बीच के बारे मेरे को पता है, बट इंट्रो एक तरह से हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्रंट एंड में जंप करने वाले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कोड एडिटर रन हो रहा था, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बैकएंड फोल्डर था प्रोजेक्ट में, एक और प्लस में क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं npm create वीट। इसको वाइट नहीं पढ़ेंगे, मैं स्टार्टिंग में वाइट पढ़ता था, बट ये फ्रेंच या पता नहीं ग्रीक का वर्ड है, तो उसको वीट पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी देख के वाइट पड़ेगा, ठीक है। तो वीट @latest, ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसको यूज़ करो, हम लोग वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये क्रिएट करेगा प्रोजेक्ट नेम जो हम लोग देंगे। अब यहाँ पे फ्रंट एंड लिखेंगे क्योंकि मान स्टैक टाइप से है, ठीक है, फ्रंट एंड, ठीक है, क्योंकि बैक एंड हमारा हो गया। अब फ्रंट एंड यहाँ पे एरो की प्रेस करते हुए रिएक्ट पे आएंगे और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे आएंगे, ठीक है। अब CD लिख के फ्रंट एंड में जाएंगे, इंटर, और लिखेंगे npm इंस्टॉल, ठीक है। तो सारा जो नेसेसरी पैकेज है वो इंस्टॉल करने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे सारा पैकेज इंस्टॉल हो गया जो कि एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए। तब हमें एक्स्ट्रा कुछ पैकेजेस चाहिए होगा, हम लोग यहाँ पे Material UI यूज़ करने वाले हैं। तो आपको amui.com/Material UI पे आना, इस पेज पे आना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, इंस्टॉलेशन पेज पे आना और यहाँ पे इस पे कॉपी बटन पे क्लिक करना, तो सारा कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना और इंटर प्रेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा Material UI का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फॉन्ट्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हम लोग फॉन्ट को भी इंस्टॉल करेंगे। तो भाई हमारा यहाँ पे ये सारा पैकेज भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब वापस जाते हैं, फॉन्ट्स का पैकेज इंस्टॉल करते हैं, क्लिक करते हैं, रुको एक ही बार में निपटाएंगे, ठीक है। यहाँ इसको पेस्ट करते हैं, फिर एंड ऑपरेटर देते हैं, ठीक है। और उसको तो आइकन्स चाहिए नहीं, मैंने कर लिया था, बट आइकन्स चाहिए नहीं तो छोड़ दो, बस ये पैकेज, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने तो देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ सेटअप करते हैं। कैसे, ये फॉन्ट्स का लाइन को कॉपी कर लो, वापस आओ कोड पे, इसको इंस्टॉल हो भी गया, चलो सही है। तो अब आते हैं सोर्स फोल्डर के अंदर, ऐप CSS को कर दो खाली, सेव कर दो, index.css को कर दो खाली, सेव कर दो, main.jsx में आओ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो फॉन्ट को, ठीक है। यहाँ पे कमेंट दे सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में भाई, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। इंपोर्ट फॉन्ट्स रोबोटो, ठीक है, नाम भी दे दो, ये हो गया आपका। और यहाँ पे और क्या करते हैं, और Material UI है, तो यहाँ पे CSS बेसलाइन अभी तक आया नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। CSS बेसलाइन, अरे भाई आ जाओ, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं रहा। Material UI तो इंस्टॉल कर चुके हैं, ऑटोमेटिक आता है, मेरे को नाम पता है, बट फिर भी तब तक ऐप JSX में जाते हैं, यहाँ पे इसको क्लीन अप करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हटा देते हैं, ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके ना कीबोर्ड से कंट्रोल और राइट स्क्वायर ब्रैकेट वाला बटन को क्लिक, नहीं ऐसे नहीं, एक बार में करना पड़ेगा। कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करो और जो राइट स्क्वायर ब्रैकेट है ना, सॉरी राइट नहीं लेफ्ट वाला, जो P बटन के बगल में होता है, अब अबे भाई सॉरी, अरे यार आप ना इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा इस तरीके से। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है आपको, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल के और लेफ्ट वाला, यानी P लिखा होता है उसका बगल वाला जस्ट बटन, यानी लेफ्ट स्क्वायर बटन, उसको प्रेस करना है। कंट्रोल के और वो वाला बटन एक साथ प्रेस करोगे ना, मतलब कंट्रोल के और लेफ्ट स्क्वायर बटन, तो देखो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आप एक साथ इसको हटा सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो टाइपोग्राफी कंपोनेंट देके, अरे भाई आ ही नहीं रहा यार, मजाक बना के रख दिया। चलो इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, @amui मटेरियल से टाइपोग्राफी, और यहाँ पे देते हैं टाइपोग्राफ से वेरिएंट H2 हेलो सुब्रतो, ठीक है। हम अपना नाम दे दिए, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे फ़िलहाल के कुछ नहीं करते, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CLS, तो क्लियर स्क्रीन करते हैं, लिखते हैं npm run dev, ठीक है। तो डेवलपमेंट सर्वर पे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे ब्राउज़र पे यहाँ पे लोकल होस्ट 5173 पे हमारा यह रन होने वाला है, ठीक है। बस घूम ही रहा है, बस हो ही गया, समझ जाओ, ये आ गया हेलो सुब्रतो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ देते हैं। अब अगर नहीं आ गया तो भाई क्या करें, CSS बेसलाइन आ गया, इंटर करते हैं, ऑटो इंपोर्ट हो गया। ग्लोबल स्टाइल
ये नहीं देंगे तभी चलेगा, लेकिन देना पड़ता है, मतलब CSS बेसलाइन तो देना पड़ेगा। सेव करेंगे ना, तो ये तो स्पेस ले रहा था थोड़ा सा, देखो अभी तुरंत खिसक गया, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मलाइजेशन करता है ना वो होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा एंटर करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल स्टाइल से क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल्स देते हैं और बॉडी टैग जो होगा उसको एज ए प्रॉपर्टी देते हैं, और उसका बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं ग्रे जैसा, F5, ठीक है। ये तो ग्रे आ गया, ठीक है। इसके ऊपर टेबल लगेगा, मस्त दिखेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे हमारा काम है डेटा फेच करना, ठीक है, सबसे पहला काम है। तो एक्सियोस को इंस्टॉल करते हैं और साथ में टेंस्टैक क्वेरी 5 को, ठीक है। तो npm इंस्टॉल एक्सियोस, टेंस्टैक क्वेरी 5 का ब्राउज़र में खोलते हैं वेब पेज। तो ये ओपन कर लिया टेंस्टैक क्वेरी 5 जो भी है भाई, इस पर क्लिक करते हैं हम लोग फटाफट। पता नहीं माइग्रेशन का क्यों आ गया, इंस्टॉलेशन में जाते हैं। अबे भाई हो क्या रहा है मेरे को, tenstack.com पे जाओ सीधा, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी पे जाओ, लेटेस्ट ही वाला मिलेगा तुमको भाई, और यहाँ पे रीड द डॉक्स करो, तो यहाँ पे आ गया। इंस्टॉलेशन में जाते हैं, लेटेस्ट ही वाला तो दिख रहा है, हाँ लेटेस्ट वर्जन लेटेस्ट है। तो यहाँ पे भाई इंस्टॉलेशन का कहाँ गया, ये रहा इंस्टॉलेशन पेज, यहाँ पे बस आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ से ही हटा देते हैं। हम लोग एक्सियोस और टेंस्टैक क्वेरी 5 दोनों को इंस्टॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक आपको ब्राउज़र में सर्च कर लेना मटेरियल रिएक्टेबल 2, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जो ना पहला लिंक आपको दिखेगा, पहला लाइन दिखेगा, उसको आपको मतलब उस पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना। मेरे को नहीं लगता इतना सारा करना होगा, यहाँ पे बेसिक भी दिया है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये सारा पैकेज हो सकता है पहले से भी हो, तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन कर लेते हैं, नहीं तो भाई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए, देखो हमने मटेरियल वाई तो करके रखा है ना, तो सिर्फ ये वाला करते हैं, ठीक है। फालतू का इतना सारा पैकेज क्यों करेंगे, डेट पिकर चाहिए नहीं, आइकन्स चाहिए नहीं, ठीक है। ये तब चाहिए होगा जब आप मटेरियल भी अपने इंस्टॉल नहीं किया, तब ये चाहिए होगा। बेसिकली हम लोग इसी को करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं। ये दो पैकेज हो गया, एक्सियोस और टेंस्टैक क्वेरी या रिएक्ट क्वेरी जो भी बोलो। अब ये मटेरियल रिएक्टेबल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, सारा एक साथ हाथ लगे सारा इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम लोग रिएक्ट क्वेरी को यहाँ सेट करते हैं। तो देखिए रिएक्ट क्वेरी में क्या ना कि क्वेरी वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, तो बेसिक आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्विक स्टार्ट में जाएंगे ना, आपको पता चलेगा प्रोवाइडर जैसा कुछ देना पड़ता है भाई, सिंपल है। आप कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकते हो, इसको पहले कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब सारा नहीं चाहिए, सबसे पहले ना हमें क्वेरी क्लाइंट क्रिएट करना पड़ता है, मतलब एक ही बार होगा, ये बार बार नहीं करना होगा, ठीक है। टॉप पे बस एक ही बार, ठीक है। तो हमने क्वेरी क्लाइंट को ना पहले इंपोर्ट करते हैं, ये रहा, ठीक है। और इसको क्रिएट करते हैं, इसका नया जो ऑब्जेक्ट इसका नया क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के बाद आपको क्रिएट करना होता है, और एक प्रोवाइडर देना पड़ता है जहाँ पे ना ये क्वेरी क्लाइंट जो हमने क्रिएट करके रखा है वेरिएबल में स्टोर करके, उसमें उसको पास करना पड़ता है प्रोवाइडर में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और कहीं पर भी मतलब टॉप पे, मतलब ऐप इसके अंदर आएगा, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, इसमें क्लाइंट एक प्रॉप जाएगा, और उसका वैल्यू जो जाएगा ना, जो हमने क्वेरी क्लाइंट अभी क्रिएट किया था, इस वेरिएबल में स्टोर किया था, ये आ गया। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसका क्लोजिंग टैग। तो कुल मिला के बात है कि इसके अंदर ऐप जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ तक का हो गया, बाकी ये दोनों तीनों को हटा देते हैं, क्योंकि ये तीनों नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एक तो क्वेरी क्लाइंट चाहिए था क्वेरी क्लाइंट क्रिएट करने के लिए, और एक क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ तक का काम हमारा हो गया, और हम लोग एक्सियोस भी सेटअप कर लेते हैं, रुक जाइए। एक्सियोस इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। और एक बेस यूआरएल सेट करते हैं ताकि हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो एक्सियोस.डिफॉल्ट्स.बेस यूआरएल है ना, ताकि बार बार रिपीट करने में अच्छा नहीं लगेगा ना, उतना लंबा यूआरएल। तो ये इसको कॉपी कर लो जो टेस्ट किए थे, और यहाँ से बस इतना से कट कर लो, ठीक है। तो इतना बार हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा क्वेरी करते वक्त। अब यहाँ पे आते हैं ऐप JSX में, ठीक है, और इसको यहाँ पेस्ट करके कमेंट करके रख देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, बाद में यूज़ कर लेंगे। तो अब क्वेरी कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ना सिंपल है। अगर आप क्विक स्टार्ट में जाएंगे या ओवरव्यू में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कैसे क्वेरी करना है। सिंपली ये आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ क्या, ठीक है। इंपोर्ट, ठीक है, सारा आपको नहीं चाहिए, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मैं टाइप करता हूँ इसलिए कि भाई मेरा लैपटॉप बहुत हीट हो रहा है, ठीक है। मेरा पुराना लैपटॉप है, 5-7 साल पुराना हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हीट हो गया, आधा लैपटॉप का पार्ट हीट हो गया। तो इसलिए मैं फास्ट भी बोल रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म कर दूँ, आपको अच्छा समझा के, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नया सेटअप बिल्ड करूँगा, फिर आराम से बोलूँगा भाई, बहुत स्मूथली। तो क्या हुआ नहीं हुआ मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, क्या कैसे हो रहा है। तो हमने यूज़ क्वेरी को ना इंपोर्ट किया, सबसे पहले यूज़ क्वेरी को इंपोर्ट किया हुआ है टेंस्टैक क्वेरी रिएक्ट से, है ना। यूज़ तीन चीज़ों को हम लोगों ने इंपोर्ट किया, तीनों में नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ चाहिए, यूज़ क्वेरी, जिसके मदद से हम लोग क्वेरी कर सकते हैं,
तो इसको कॉल किया, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ना क्वेरी की जाता है। क्वेरी की क्या पता है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये जस्ट ना टैग, जैसे नहीं होता है कि स्कूल में बहुत सारे ग्रुप बना देते हैं स्कूल में, है ना, ये ग्रुप वो ग्रुप, किसी के नेम से रेड ग्रुप, येलो ग्रुप, है ना, होता है ना, ऑरेंज ग्रुप, ब्राउन ग्रुप, ऐसा ग्रुप नहीं बनाते हैं। और आपको उस दिन उस ग्रुप नहीं, सॉरी, हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, उसको आपको उसी वो टैग दे दी ना, उसी कपड़ा को पहन के जाना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आप कुछ भी लिख सकते हो ABCD। अब क्योंकि स्टूडेंट्स का डेटा आएगा तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। क्वेरी के में वो आपको एक यूनिक की देना होता है, एक टैग देना होता है, जैसे आप कैसे पोस्ट करते हो तो हैशटैग लिखते हो, ये तो बस ये सिंपल सा, ठीक है। अब क्वेरी फंक्शन में आपको क्या देना होता है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेरी फंक्शन में वो फंक्शन जो आपका डेटा को फेच करके लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देने वाले, अभी तो कुछ नहीं दिए बट हम लोग देंगे। तो यहाँ पे ना एक्सियोस इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ये स्मॉल होगा, ठीक है। और एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा डेटा को फेच करके लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट गेट स्टूडेंट्स, और एसिंक होगा फंक्शन, सॉरी ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं अवेट, एक लाइन का ही कोड है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं, अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और हमारा कैसा आएगा फंक्शन, सॉरी डॉट गेट करके कॉल करेंगे, हमारा कैसे आएगा डेटा इस API को कॉल करने से ना। बट क्योंकि हम लोगों ने लोकल होस्ट 1337 को ऑलरेडी बेस URL में सेट कर दिया, तो बस हमें इतना लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ कॉपी करके रखा था, ये देखो, है ना। तो इसी को डबल कोट के अंदर यहाँ पे दे देंगे, ये हो गया। अब इसी फंक्शन को ना यहाँ पे क्वेरी फंक्शन में दे देंगे, यानी जब क्वेरी किया जाएगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन, और ये डेटा को रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ का। और हम लोग कॉन्सोल का, अब उसमें ना लोड, अब हो सकता है भाई ये सर्वर पे टाइम लगे डेटा आने में, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर लोड रहेगा ना, तो अब यहाँ पे जब इसको कॉल करेंगे ना क्वेरी की और क्वेरी फंक्शन के थ्रू, तो ना ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत सारा। उसमें से हम लोग इस पेंडिंग निकाल रहे हैं और एरर और डेटा। तो इस पेंडिंग क्या है ना, डेटा का लोड ले रहा है पेंडिंग स्टेट पे, तो रिटर्न लोडिंग लिखा हुआ है। आप यहाँ पे लोडर वगैरह कुछ अच्छा सा UI वगैरह दिखा सकते हो, चमक धमक वाला। अगर एरर है ना, तो सिंपली भाई रिटर्न करेगा एरर। आप इसको अलग तरीके से दिखा सकते हो, किसी टोस्ट या स्टैक में, समझ गए, उस पर स्नैक बार पे। और नहीं, यानी कि ना ही पेंडिंग है ना ही एरर है, इसका मतलब डेटा आ गया। तो मैं यहाँ पे अभी ना कॉन्सोल लॉग कर रहा हूँ डेटा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और कॉन्सोल लॉग पे देखते हैं, ये देखिए ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया, जिसमें कि डेटा प्रॉपर्टी, और डेटा के अंदर फिर दो प्रॉपर्टी है, मेटा और डेटा। मेटा में पेजिनेशन, मेटा इन्फॉर्मेशन, और उसमें डेटा में एक्चुअल डेटा, 100 डेटा जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, वही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब जो यहाँ पे डेटा ये एक्चुअल में रिस्पॉन्स है, ठीक है, लेकिन ये डेटा प्रॉपर्टी में आता है, तो इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग में आप रीनेम कर सकते हो, तो इसको मैं रिस्पॉन्स नाम दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है इसको रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, तो रिस्पॉन्स आया हुआ, तो ये डेटा तो नहीं है, ये रिस्पॉन्स है, राइट। तो हम लोग एक्चुअल डेटा अगर देखना है कैसे देखेंगे, रिस्पॉन्स को हम लोग बोल रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, जो डेटा एक्चुअल में उस मान के हमें दे रहा है, तो उसको हम लोग रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। यहाँ पे इसको रीनेम जब कर दिया गया ना, तो आपको रिस्पॉन्स से रेफर करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स यानी इस पूरे ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्स बोला जा रहा है, इस पूरे को, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा करेंगे तो हमें ये दो चीज़ मिलेगा, ये दो चीज़, डेटा और मेटा उसके अंदर। तो हमें फिर करना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ये देखिए 100 एरे आ गया ना, आ गया 100 एरे, है ना। तो अब हमें मिल गया डेटा। अब हम लोग यहाँ पे टेबल शो कराने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास डेटा आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे टेबल शो कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग टेबल शो कराते हैं। हाँ तो भाई मेरे, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग टेबल शो करने वाले हैं, राइट। तो वो कैसे करेंगे, हम लोगों ने मटेरियल रिएक्ट टेबल वर्जन 2 इंस्टॉल कर लिया। चलिए वापस चलते हैं कोड एडिटर पे और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ना एक कॉम्पोनेंट बना ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, उस ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं देता हूँ स्टूडेंट्स टेबल डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं एक्सपोर्ट, स्पेलिंग सही है, हाँ सही है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, कंपोनेंट नेम कैपिटल से होगा, भले फाइल के लिए स्मॉल रहे चलेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स टेबल, और इसके अंदर से प्रॉप्स अगर आता है तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है हमें, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब app.jsx में आते हैं, टाइपोग्राफी को हटाते हैं और यहाँ पे ना कंटेनर देते हैं, कंटेनर कंपोनेंट मटेरियल का ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, होप सो, हाँ ये हो गया। और यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है, ये भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, स्टूडेंट्स टेबल, ये हाँ हो गया, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और वापस जाके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग टेबल देने वाले हैं, तो उसके लिए इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने, अरे भाई स्टूडेंट्स टेबल ना T कैपिटल रखते हैं, हालांकि क्या हो रहा है भाई, हाँ T कैपिटल रखते हैं। तो हालांकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो ना, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फाइल नेम और यहाँ पे अच्छा ऑटो इंपोर्ट में उस तरीके से हो गया, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं,
यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अभी चलिए टेबल शो करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम मटेरियल रिएक्ट टेबल्स इंपोर्ट करेंगे हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ इंपोर्ट करेंगे, एक तो मटेरियल रिएक्ट टेबल कॉम्पोनेंट और एक यूज मटेरियल रिएक्ट टेबल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से देखिए, यूज़ मटेरियल रिएक्ट टेबल, ये हुक, ठीक है। एक तो ये हुक इंपोर्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग टेबल का कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, जिसमें कॉलम और डेटा होगा, सिंपल है, ठीक है। और एक में हम लोग टेबल रेंडर करेंगे, तो उसका नेम कैपिटल्स होगा ऑब्वियसली, है ना, अगर कॉम्पोनेंट है तो। मटेरियल रिएक्ट टेबल ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहले कॉलम्स हम लोग अपना डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कॉलम्स अब बाहर या अंदर कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ भी आपको सही लगे। मैं बाहर डिफाइन कर रहा हूँ, आप अंदर में भी डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्या नीड है नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्ट कॉलम्स जो कि एरे में हुआ है, ठीक है। अब एक एक ऑब्जेक्ट सबका देते हैं। यहाँ पे आपको देना होगा एक्सेसर, ACCESSOR एक्सेसर की, ठीक है। अब इसमें ना आपको क्या देना होगा कि आपका जो आप इसको डेटा दे रहे हैं ना, डेटा जो दे रहे हैं उस डेटा में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी पाथ क्या है जिस पर उसको डेटा मिलेगा। जैसे अगर रिस्पॉन्स में देखिए, हर एक किसी एक डेटा को ओपन करते हैं, जैसे इस हर एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है इसको, तो कहाँ से वो डेटा उठाएगा, ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स है और उसके अंदर आपका नेम है, तो एट्रीब्यूट्स डॉट नेम, तो आपको देना होगा एक्सेसर की में एट्रीब्यूट्स डॉट नेम। तब क्या आएगा, उस टेबल में वैल्यू आएगा सुब्रतो विश्वास, ठीक है। ठीक है, और हेडर देते हैं जो कि कॉलम का नाम दिखेगा, नहीं तो फिर हेडर में दिखेगा एट्रीब्यूट्स डॉट नेम, जो कि ऑड लगेगा, ठीक है। इसी इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3-4 बार, ठीक है, एक एक के लिए। तो नेम हो गया, फिर फ़ोन हो गया, ठीक है, इसको यहाँ से और यहाँ पे लिख देते हैं फ़ोन नंबर। उसके बाद है और क्या है, रोल है, एट्रीब्यूट्स डॉट रोल, रोल नंबर। उसके बाद है सेक्शन, एट्रीब्यूट्स डॉट सेक्शन, सेक्शन नेम। उसके बाद है स्टैंडर्ड, एट्रीब्यूट्स डॉट स्टैंडर्ड, क्लास नेम। ईमेल तो नहीं दिया भाई, ईमेल भी तो था, ईमेल तो टॉप पे ही है, ठीक है, तो भूल गए थे। चलो एट्रीब्यूट्स डॉट ईमेल और यहाँ पे देते हैं ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इतना रखते हैं, बाकी जो ये सारा ट्रू फॉल्स है ना, इसको हम लोग अंदर में यूज़ करेंगे, ठीक है, अभी इसको नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम्स क्रिएट हो गया। तो अभी हम लोग जो ये हुक इंपोर्ट किया ना, ये हुक यूज़ मटेरियल रिएक्ट टेबल, इसको यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो कॉन्स्ट टेबल इक्वल्स टू यूज़ मटेरियल रिएक्ट टेबल हुक को कॉल करेंगे, इसमें हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। इसमें दो चीज़ जाएगा अभी बेसिकली हमारे यहाँ पे, दो चीज़ जाएगा, एक तो कॉलम्स और एक डेटा, ठीक है। तो इसमें जो हमें कॉलम्स पास करना होगा, जो हमने कॉलम्स अभी तक यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो बस कॉलम्स प्रॉपर्टी देना होगा, ठीक है, कॉलम्स प्रॉपर्टी में कॉलम्स आपको देना होगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इसमें जो भेजना होता है ना कॉलम्स और डेटा, तो कॉलम्स प्रॉपर्टी में कॉलम्स भेजना होता है। अब क्योंकि जो हमारा प्रॉपर्टी नेम है वही सेम नेम है उस कॉलम्स जहाँ पे हमने स्टोर किया उस वेरिएबल का, तो दोनों सेम है ना, तो हम लोग एक बार देंगे तभी चलेगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या समझेगा कि कॉलम्स प्रॉपर्टी में आप कॉलम्स नाम का वेरिएबल को जो वैल्यू उसको डाल दीजिए, ठीक है। अब डेटा में भी सेम सीन है, तो डेटा भी हमारे पास है नहीं, तो हम लोग apt.jsx से पास करेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग डेटा प्रॉप्स में पास कर देते हैं क्या, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा, जो 100 एरे है, ठीक है, एरे में जो 100 ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ठीक है। इसको यहाँ से पहले सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे डेटा के नेम से, ठीक है। अब क्या है कि इस हुक में सेम वो डेटा भी पास करना, तो डेटा आपको प्रॉपर्टी देना होगा, प्रॉपर्टी का नेम जिसमें कि आपको डेटा देना होगा। तो हमने डेटा ये जो है प्रॉप्स से आएगा ना, ऊपर के कंपोनेंट से apt.jsx सब, क्योंकि फिर भी वही सेम चीज़ है, दोनों का नाम सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बार भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये क्या समझेगा, डेटा प्रॉपर्टी हमें तो देना ही है, लेकिन डेटा प्रॉपर्टी आप वो खोजो जो कहीं से भी डेटा नाम का चीज़ आ रहा है उसमें वो डेटा डाल देगा, ठीक है। तो हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली रिटर्न करेंगे क्या, ये मटेरियल रिएक्ट टेबल कॉम्पोनेंट, ठीक है, मटेरियल रिएक्ट टेबल, और यहाँ पे देंगे हम लोग टेबल प्रॉप देंगे, जिसमें कि हमने ये जो टेबल क्रिएट किया हुआ है ना, जो हमने ये हुक से उसका रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया है जिसका नाम है टेबल, उसको टेबल प्रॉप्स में पास कर देंगे। और इस तरीके से इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो है टेबल यहाँ पे दिख जाएगा। इसको एक बार रिलोड करते हैं, ये देखिए आ गया टेबल ना।
तो थोड़ा सा इसको ऊपर से घिसका देते हैं, तो ऐप JSX में आते हैं और कंटेनर में ना SX प्रॉप देते हैं और py3 देते हैं, पैडिंग टॉप एंड बॉटम। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको थोड़ा डेटा कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनिशियल स्टेट देते हैं, इनिशियल स्टेट यहाँ देते हैं पेजिनेशन, और यहाँ पे देते हैं पेज इंडेक्स देते हैं सबसे पहले कि कौन सा पेज, तो फर्स्ट पेज, तो पेज इंडेक्स 0 और पेज साइज, तो पेज साइज में सिर्फ 7 आइटम दिखाते हैं हर एक पेज पे, तो ये थोड़ा सही दिखेगा, मतलब अट जाएगा एक पेज में, नहीं तो ऊपर नीचे करने में थोड़ा अजीब लगता है, ये देखो, है ना। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या करवाया, हम लोगों ने डेटा को फेच किया और डेटा को हम लोग मटेरियल रिएक्ट टेबल 2 में शो कर दिया। ठीक है, नेम, फ़ोन नंबर, रोल नंबर, सेक्शन, क्लास नेम, ईमेल एड्रेस, सारा कुछ। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट काम है कि यहाँ पे एक बटन देना, मतलब जिस पर क्लिक करते हैं सारा वो डिटेल्स आए कि किस स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ मिला हुआ, क्या क्या चीज़ असाइन किया हुआ वो। ठीक है, और आगे का काम हमें करना। ठीक है, तो यहाँ तक होप कि आप समझ गए होगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ तो भाई मेरे, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बटन देंगे सब रो का, बोल सकते हो एक्सपेंडेशन का या एक्सपैंड होने का, जिस पर क्लिक करने से एक्सपैंड होगा। अब एक सेकंड, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा स्क्रीन अलग है, थोड़ा सा मैं अगर दिखाऊं तो थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा कि भाई इससे 2-3 सेकंड पहले सब कुछ सही था, अभी थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसलिए क्योंकि भाई वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, वो मैं कल रात को रिकॉर्ड कर रहा था, और मतलब जितना आपने देखा अभी तक, और अभी ये मैं नेक्स्ट डे सुबह को मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम तो देख ही सकते हैं 11:57 हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं होता ना भाई पूरा रिकॉर्ड करो, बहुत सारा काम भी रहता है अपना अलग सा, तो इसीलिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी बहुत लोगों को लगता है ना कि भाई एक आप फ्लो में देख रहे हो, तो आपको अचानक से कुछ स्क्रीन नहीं दिख रहा होता या कोड एडिटर अलग दिख रहा, तो लगता है भाई अभी तक तो सही था, अभी क्या हो गया, तो मैंने सोचा बता देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स टेबल में जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम्स को पहले कॉलैप्स करेंगे, और ये जो टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया ना, यहाँ पे कहीं पर भी आप दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना है रेंडर डिटेल पैनल। ठीक है, रेंडर डिटेल पैनल। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपली एक फंक्शन कॉल कीजिए। आप डायरेक्टली भी JSX रिटर्न कर सकते हैं, बट फंक्शन कॉल क्यों कर रहे हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वो रिटर्न करेगा JSX, या फिर आप डायरेक्टली JSX रिटर्न करा दो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ना कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेंगे, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स लिखूंगा, ऑटोमेटिक आगे यहाँ पे नाम इंटर प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। नहीं होता तो आपको लिखना पड़ता है, बस इतना ही सा अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉक्स आ गया, और यहाँ पे अभी के लिए ना मैं लिखता हूँ कि जैसे टैग देके हेलो क्या या कुछ भी देख देते हैं, हेलो सुब्रतो। ठीक है, ऐसा कुछ, और यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद भी एक लाइन है, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ के बाद आपको कॉमा देना पड़ता है। जैसे आप वो चीज़ देंगे ना, देखिए हर एक में आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे ना तो सारा ओपन हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे सारा क्लोज हो जाएगा, मतलब एक्सपैंड होगा और कॉलैप्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ये तो हेलो सुब्रतो आ रहा है, राइट। सब में वही कॉमन आ रहा है क्योंकि हमने स्टैटिक डाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या चाहते हैं, कि इस पर क्लिक करने से ना वो सारे चेक बॉक्स दिखे। ठीक है, वो सारे चेक बॉक्स यहाँ पे दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर लेंगे फॉर्म के लिए। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म को ग्रुपिंग करने के लिए फॉर्म ग्रुप यूज़ किया जाता है। उसके बाद फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फॉर्म लेबल देने के लिए, ठीक है, जैसे लेबल टैग कैसे होता है वही चीज़ है। उसके बाद फॉर्म कंट्रोल लेवल, ये हो गया। ठीक है, उसका चेक बॉक्स कंपोनेंट चाहिए हमें, चाहिए। ठीक है, ये तो चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट हमने इंपोर्ट कर लिया। अब आगे देखते हैं इसको कैसे हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स के अंदर यहाँ पे हम लोग देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्म कंट्रोल देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्म कंट्रोल इस तरीके से देंगे, यानी जो मेन होता है ना, आप कुछ ग्रुपिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो बेसिकली फॉर्म कंट्रोल देते हैं। अब फॉर्म कंट्रोल में 2 चीज़ जाता है। ठीक है, फॉर्म लेवल और आप जो भी इनपुट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे देते हैं फॉर्म लेवल, और फॉर्म लेवल में देते हैं जैसे स्कूल, या फिर देते हैं स्टूडेंट्स एसेट। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट एसेट्स, ऐसा कुछ देते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको इनपुट जाता है। अब यहाँ पे ना क्योंकि चेक बॉक्स रहेगा और एक चेक बॉक्स नहीं ग्रुपिंग में रहेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म ग्रुप कंपोनेंट यूज़ करने वाले। ठीक है, फॉर्म ग्रुप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और फॉर्म ग्रुप के अंदर हम लोग देंगे फॉर्म कंट्रोल लेवल। ठीक है, क्योंकि देखो इनपुट जो है ना, चेक बॉक्स तो सिर्फ नहीं रहेगा ना, चेक बॉक्स सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो इसलिए फॉर्म कंट्रोल लेवल ये रहा। ठीक है, और फॉर्म कंट्रोल लेवल में क्या जाएगा, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लेवल में हम लोग एक चीज़ भेजेंगे कंट्रोल, जिसमें कि हमारा चेक बॉक्स होगा। ठीक है, चेक बॉक्स होगा, और यहाँ पे जो है ये जो चेक बॉक्स हमने यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे जो है एक जाएगा लेवल।
ठीक है। लेबल में जैसे अभी के लिए ABCD ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए, और इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं चलिए कैसा आता है। देखिए कुछ इस तरीके से एक ही आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें बहुत सारा चाहिए। कितना चाहिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एरे में 100 दिख रहा है, और किसी एक आइटम को ओपन करें तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे ये सारे का चाहिए हमें, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पर राइट क्लिक करते हैं, एक उपाय लगाते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में राइट क्लिक किए, कॉपी ऑब्जेक्ट किए, इसको क्लीन कर दिए और यहाँ पे लिखे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दिए। भाई पेस्ट नहीं हो रहा यार ये अलग झमेला। तो चलो इसको रिलोड करते हैं, कि करके लिखना पड़ेगा। ये रहा एट्रीब्यूट्स में, और यहाँ पे ये, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके भी कॉपी यहाँ से कर सकते हैं, और VS कोड में जाके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लूप चलाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग लूप चलाने वाले, तो करली ब्रेसेस देते हैं और एक यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत कुछ आ गया। इसको इतना सिलेक्ट करो और सबको यहाँ से फटाफट हटाते जाते हैं, क्योंकि ये सारा की नेम होने वाला है। तो यहाँ से हटाते जाते हैं। या फिर और एक उपाय पता है क्या, हमारे पास तो एक उपाय बताते हैं अच्छा वाला, ये भी सही था कॉपी पेस्ट वाला भी, लेकिन एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, चलो दिखाते हैं। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं रिटर्न, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, रिटर्न कर दिए। एक इस राउंड ब्रैकेट ज़्यादा था, फॉर्मेट कर दिया, हट गया, ठीक है। यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, तो उसमें रो मिलता है। तो यहाँ पे कंसोल करके देखते हैं, रो डॉट ओरिजिनल करके आता है। ओरिजिनल में पता क्या आता है, ओरिजिनल में ना वो सारे कॉलम्स तो आएंगे, ओरिजिनल पूरा ओरिजिनल डेटा आएगा। ये नहीं कि आपने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा तो इतना ही आएगा, लेकिन ओरिजिनल में तो हमारा और भी है ना, हैज़ नोटबुक, हैज़ लैपटॉप, वो सारा तो हम लोग कॉलम्स में डिफाइन नहीं किए। तो इसका मतलब कि ओरिजिनल में नहीं आएगा, नहीं, ओरिजिनल में पूरा डेटा आएगा, जो डेटा आप एक्चुअल में प्रोवाइड किए, फिर चाहे आप उसको रेंडर करवाए थे या नहीं करवाए थे। जैसे यहाँ पे आ गया, एकदम नीचे करते हैं, ये देखो ये सब ओरिजिनल का है। देखो स्टूडेंट टेबल 46 है ना, लाइन नंबर 46 ये रहा, ठीक है। ये तो ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, एट्रीब्यूट्स का ओरिजिनल डॉट एट्रीब्यूट्स अगर करते हैं और उसका कीज़ निकालते हैं, और जिसका नेम स्टार्टिंग से हैज़ है उसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट एट्रीब्यूट्स, इसको अगर हम लोग डाल दें ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ में, ठीक है, इसको सेव करते हैं। अगर आप इस बार देखेंगे तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे जिसका नाम स्टार्ट होता है हैज़ से। तो यहाँ पे फिर हम लोग कर सकते हैं ना डॉट फिल्टर, क्योंकि एरे आ रहा, तो आइटम लेते हैं, हर एक आइटम को, और लिखते हैं कि आइटम डॉट स्टार्ट्स विथ हैज़। तो वो सारे आ जाए जिसका स्टार्ट हो रहा है हैज़ से। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, बहुत सारा है ना, इसलिए रुको एक सेकंड। यहाँ पे ये देखो सारा हैज़ वाला आ गया, नहीं हैज़ वाला ही तो ट्रू फॉल्स है, बाकी तो है नहीं, हमें तो पता है हैज़ न्यू बुक, हैज़ न्यू ड्रेस, है ना। तो हमने निकाल लिया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ फॉर्म ग्रुप के अंदर एक करली ब्रेसेस दे के एक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एरे रिटर्न करेगा, फिर लगाएंगे मैप, ठीक है, मैप लगाएंगे और हर एक आइटम का आइटम ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो फॉर्म कंट्रोल है ना, इसको पेस्ट कर देंगे, रुको यार, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिए और लेबल में क्या देंगे, लेबल में देंगे आइटम, ठीक है। और की में भी दे देते हैं आइटम, क्योंकि मैपिंग चल रहा है। इसको सेव करते हैं, हाँ सही है। इसको ओपन करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही करते हैं, इसको फ्लेक्स बॉक्स देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा की यहाँ पे नहीं देना था, और स्पेलिंग भी हम गलत लिख दिए। अच्छा की, हाँ स्पेलिंग सही गलत लिखे हैं, बाकी सब सही है, ठीक है। ये हो गया। बाकी फॉर्म ग्रुप में थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं, SX प्रॉप देते हैं, यहाँ पे देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, उसका कॉलम होता है इसलिए वैसे दिख रहा है, इसको रो कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज़ क्या करते हैं, थोड़ा सा भद्दा लग रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो आइटम है ना इसका सेट कर सकते हैं एक चीज़, SX प्रॉप देके फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। फ्लेक्स बेसिस यानी विड्थ सेट कर सकते हैं, तो हर एक का ना 25% देते हैं, विड्थ लेगा फ्लेक्स, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। तो अब ये सही लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नाम अजीब नहीं लग रहा है, हैज़ न्यू बुक्स सटा हुआ है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा सा तो ये मतलब भद्दा टाइप से लग रहा है ना देखने में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोडेश इंस्टॉल करेंगे, और एक काफ़ी मस्त उसमें फंक्शन वगैरह रहता है। तो यहाँ पे रन करेंगे npm i लोडेश। लोडेश जो है ये यूटिलिटी
सॉरी भाई नॉइज़ के लिए। लोडेज जो है यूटिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन मतलब टूल है, जहाँ पे आपको बहुत सारा फंक्शन मिलता है, लाइब्रेरी है, ठीक है। उसको कैसे ठीक करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट लोडेज फ्रॉम लोडेज, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं ना लेबल में आइटम को कट कर लेंगे, लोडेज डॉट अपर केस या कुछ तो रहता है अपर केस फंक्शन, जिसमें उसको भेज देंगे ना, देखना कितना अच्छे से आएगा, ठीक है। भाई नहीं हुआ, क्या हो गया, इसको रिलोड करते हैं और इसके बाद देखते हैं। तो भाई ये रिलोड हो गया, अब देखते हैं, हाँ आ गया ना इस तरीके से। लेकिन फिर हैज़ लिखा हुआ रहा है, ये भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना भाई। हैज़ मतलब ये ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में, इसको भी कैसे कर सकते हैं, सिंपल जावास्क्रिप्ट है भाई। आइटम डॉट अगर आप कर दो, स्लाइस कर दो, ठीक है। और इसमें आपको देना पड़ता है स्टार्ट और एंड देना पड़ता है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में देखो दिया स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से कट करेगा, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट करता है रिटर्न ए सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि हमें कहाँ से चाहिए, तो 0 1 2, ठीक है। 0 से काउंट होता है 0 1 2, हर एक का, तो हर एक में हैज़ वर्ड है, हैज़ या हैज़ जो भी इसको आप प्रोनाउंस करो, ठीक है। हैज़ है तो हैज़ जो वर्ड है वो 3 कैरेक्टर है ना, राइट। तो 0 1 2, और अगर हम लोग 3 काउंट करें यानी ये स्पेस से, ठीक है, तो हम लोग 3 लिख सकते हैं। 3 से स्टार्ट हो और एंड देना पड़ता है। तो एंड तो क्या पूरे नहीं देंगे तो यानी लास्ट तक, तो हमें थोड़ी पता चाहिए कि भाई सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ड हम चाहते हैं यहाँ से लेकर लास्ट तक, ठीक है, यही चाहते हैं, इसलिए हम लोग स्टार्ट देंगे, एंड नहीं देंगे, ठीक है। ये तो हो गया, हट गया। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट है, उससे आप इस तरीके से कर सकते हो कि स्मार्ट वर्क ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से तो यहाँ तक तो हो गया हमारा कि इसको हम लोग स्टाइलिंग भी कर दिया उस प्रॉपर्टीज़ को। अब बस क्या करते हैं, एक ना एक बटन दे देते हैं कि भाई मतलब कि जो है अपडेट का, कि अपडेट कर सकें यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए देते हैं। उसके लिए क्या है कि ये मटेरियल का लैब पैकेज है, वो हम लोग यूज़ करेंगे, नहीं तो बाकी में वो पैकेज मतलब बाकी में वो बटन है नहीं, लोडिंग बटन, ठीक है, वो स्पेशल बटन है। तो यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं npm i आपको लिखना है ऐड, तो मैं दिखा देता हूँ @ami/lab, ठीक है। इस चीज़ को आपको इंस्टॉल कर लेना है और हम लोग यहाँ पे लोडिंग बटन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने दे लेते हैं। तो भाई मेरे यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्म कंट्रोल के बाद लोडिंग बटन देंगे, लिखो लोडिंग बटन, देखो ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया @ami/lab पैकेज से। और यहाँ पे लिखते हैं अपडेट डिटेल्स, कुछ भी लिख दो, सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये दिखता नहीं है, इसको रिलोड करना पड़ेगा, पता नहीं हॉट रिलोडिंग तो है इनेबल, बट शायद वो कुछ इशू होगा। हाँ तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पे देते हैं वेरिएंट कंटेंट, कलर दे देते हैं सक्सेस, हालांकि ओरिजिनल में कुछ और ही कलर दिया था बट ठीक है। और एक चीज़ दिखाते हैं लोडिंग करके, अगर लोडिंग करते देंगे ना, इसको अभी नहीं देंगे, मतलब आपको दे के बस दिखा रहे हैं, ये तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो अपडेट पे जैसे क्लिक करेगा तो लोडिंग ट्रू कर देंगे तो उस तरीके से दिखेगा। तो फिलहाल के लिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया कि हम लोगों ने जो है ओरिजिनल डेटा से उठा के सारे चेक बॉक्स दिखा दिए जितने में कि ट्रू फॉल्स होने वाले थे, ठीक है। हमने यहाँ पे सब में ये दिखेगा, ठीक है, सब में दिखेगा ये देखो, ठीक है। तो हम किसी का भी अपडेट कर सकते हैं कि भाई इस स्टूडेंट को ये चीज़ मिल चुका है और इसको अपडेट कर दीजिए ऐसा वाला। अभी हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे जहाँ पे ये चीज़ पूरा फुल्ली वर्किंग फेज में आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे अभी हम लोग कहाँ पे, अभी हम लोग वहाँ पे हैं जहाँ पे कि स्टूडेंट्स के एसेट्स वगैरह शो कर रहा है और इसको क्लिक कर सकते हैं और सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं और अपडेट डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको एक्चुअल में वर्क करवाने के लिए क्या करना होगा, अब आपको एक एडवांस या फिर बोल सकते हो मैजिकल कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं घिसा पिटा तरीके से हम लोग कुछ मतलब करड़ ऑपरेशन करेंगे, नहीं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करेंगे। तो देखिए एक्चुअली क्या आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो इन सब का वैल्यू फॉल्स है, राइट। डेटाबेस में मैंने दिखाया था आपको स्ट्रैपी पे, बाय डिफ़ॉल्ट इनका वैल्यू फॉल्स है। यहाँ पे जब चेक पे क्लिक कर रहा है तो यानी कि इन सब का वैल्यू अपडेट, अब ये देखो इन पे अगर चेक लिस्ट में क्लिक किया गया और अपडेट डिटेल्स में क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन सब का वैल्यू ट्रू कर दो। तो हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग गेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है, डेटा को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा तो ऑलरेडी तो एग्जिस्ट करता है। ऐसा तो नहीं कि लिस्ट में लोग कुछ नया डेटा ऐड कर रहे हैं कि भाई एसेट कुछ 4 और ऐड कर, तो नहीं, हम लोग बस जो एसेट है उसको हम लोग वैल्यू को बस अपडेट कर रहे हैं, फॉल्स है सबका वैल्यू उसको ट्रू कर दे रहे हैं कि हाँ स्टूडेंट्स को ना सुब्रतो विश्वास नाम के स्टूडेंट है जिसको ये सारा चीज़ मिल चुका है, 3 और 2 5, ये 5 एसेट मिल गया, बाकी नहीं मिला है, ठीक है।
तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो अब इसके लिए बहुत सारा हम लोग घिसे पिटे तरीके यूज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं करने वाले, बहुत ही अच्छे तरीके एकदम यूज़ करेंगे, बहुत ही एडवांस और लाइट तरीका। क्या तो आपको रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल कर लेना। भाई हम लोगों ने इंस्टॉल किया था क्या रिएक्ट हुक फॉर्म, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अच्छा ये ओरिजिनल वाला फाइल है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ पैकेज जेसन फाइल, ये रहा, ठीक है। पैकेज जेसन फाइल यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे है क्या रिएक्ट हुक फॉर्म नहीं, यहाँ पे जो है रिएक्ट हुक फॉर्म तो नहीं है, ठीक है। तो रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लीन करते हैं npm i रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई मेरे हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करके, ठीक है। और हम लोग इस पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज़ को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को देखने में थोड़ा सुविधा हो, सॉरी उसके लिए। इंपोर्ट करली ब्रेसेस देंगे फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे दो चीज़, एक तो फॉर्म कंपोनेंट जो कि एक्चुअली मैजिकल कंपोनेंट है हमारे लिए, और दूसरा यूज़ फॉर्म हुक, ठीक है, यूज़ फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स टेबल पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, इस तरीके से इसको डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे कि इसमें से यूज़ फॉर्म हुक को कॉल करेंगे तो ना वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो उसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसमें से निकालेंगे एक चीज़ रजिस्टर फंक्शन, जिसके मदद से ना हम लोग इनपुट को रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि उसका वैल्यू में मिल पाए सबमिशन के वक्त, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल जो कि कनेक्ट करता है कि हाँ भाई वो पार्ट है किस चीज़ का, अब आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो लूप चल रहा है ना, इसी में सारा खेल चल रहा है, ठीक है। सारा गेम इसी के अंदर चल रहा है क्योंकि चेक बॉक्स यहीं पे कंट्रोल पे देखेंगे चेक बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो अगर रजिस्टर करना आपको पता है, रजिस्टर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से देते हैं। और अब देखेंगे इसका जो सिंटैक्स है भाई, आप क्योंकि मेरे को याद इसलिए नहीं है ना कि क्योंकि हम लोग अभी ये यूज़ करते हैं ना, मतलब कंट्रोल कंपोनेंट मटेरियल बाई है, तो ये तो पुराना तरीका नहीं, लेकिन जो नेटिव तरीका होता है कि किसी टैग्स पे अगर आपको करना है, टैग्स पे लगाना, तो इस तरीके से। अच्छा ठीक है, तो स्प्रेड ऑपरेटर देना, करली ब्रेसेस देने के बाद स्प्रेड ऑपरेटर रजिस्टर, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉल करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ जो प्रॉपर्टीज़ या ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो वो यहाँ पे पेस्ट छप जाए, इसलिए हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देंगे और उसमें कॉल करेंगे। यहाँ पे क्या देंगे पता है, वैल्यू यहाँ पे वो देंगे जो इस इनपुट का नेम होने वाला है। अब ध्यान से समझना, इस इनपुट का जो नेम होने वाला है, ठीक है। अब इस इनपुट को नेम आप बोलो सुब्रतो भाई कुछ भी लिख दो, उस समय क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या मतलब हमें, नहीं यहाँ पे बहुत मतलब है, क्योंकि जो इसका नेम होगा ना, समझना ध्यान से, जो इसका नेम होगा चेकबॉक्स का, ठीक है, नेम यानी कि क्या, जो नेम एट्रीब्यूट होता है ना जब इनपुट सबमिशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो नेम होगा ना वो डायनेमिक होगा, क्यों, क्योंकि जब यूज़र सबमिट करेगा ना वही नेम का वैल्यू जाएगा ये चेकबॉक्स का वैल्यू के साथ। जैसे कि न्यू बुक्स, तो नेम में हम लोग अगर ABCD लिख देंगे तो ABCD ट्रू जाएगा क्योंकि चेकबॉक्स है, ठीक है। फिर सबका ही ABCD ट्रू होगा क्योंकि सबका नेम तो अलग होगा ना भाई, सब चेकबॉक्स अलग है ना, तो सबका नेम भी अलग होगा। तो नेम हम लोग यहाँ पर डायनेमिक देंगे। तो हम लोग नेम यहाँ पे देंगे क्या, यहाँ पे जो था, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, यहाँ पे ध्यान समझना पड़ेगा एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ जो है समझना पड़ेगा। भाई एक गलती मेरे को लग रहा है हम लोगों ने कर दिया है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब ना बात ये ना कि देखो नेम में वो देंगे ना, ये नहीं देंगे न्यू बुक्स कैपिटल ANEW स्पेस BWKS, नहीं न्यू बुक्स नहीं देंगे। ध्यान से देखना, आप जो कंटेंट टाइप बिल्डर में अगर चेक करोगे, मेरा आगे का प्लान आप समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। एग्जैक्टली इस तरीके से हम लोग देंगे, इस तरीके से। ये चाहिए नहीं कि ये ऐसा वाला न्यू बुक्स रहेगा नेम में, नहीं, इस तरीके से, क्योंकि इसी का वैल्यू यहाँ पे ट्रू फॉल्स जाएगा तो मैच करना चाहिए हमारे स्कीमा के साथ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पे बैकटिक्स देता हूँ और मैं मैनुअली लिखता हूँ हैज़, क्योंकि मेरे को पता है हैज़ रहेगा, क्योंकि देखो हैज़ को हमने यहाँ रिमूव कर दिया था ना, शायद हैज़ को कहीं रिमूव किया था, रुको भाई रुक जाओ, अच्छा नहीं रिमूव तो यहाँ पे किया था, तो ऑलरेडी ये हैज़ वाला आ रहा है, ठीक है। तब तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं आइटम, ठीक है, आइटम लिखते हैं। अभी आपको समझाता हूँ, हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ, समझाता नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया, इसको आने कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अब इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ना मैं इस पर किसी एक पे क्लिक करूँगा, चेक बॉक्स पे, ध्यान देना यहाँ पे जो चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स कहाँ है भाई, कैसे पता चलेगा, रुको इस पर क्लिक करते हैं, इनपुट, हाँ, तो इसका नेम देखो नेम हैज़ न्यू बुक्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका नेम नहीं आएगा हैज़ न्यू बुक्स। अगर इस पर इस चेक बॉक्स में लेके जाऊँ, इसका नेम आएगा
हैज़ न्यू ट्रेसेस, जो कि हमारे स्कीमा के साथ मैच कर रहा है। हैज़ न्यू बुक्स, हैज़ न्यू ट्रेसेस। अब ये क्यों मैच करना चाहिए, ज़रूरी है, मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गए, ठीक है। सबका इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब हमारा काम ये है ना कि जो भी सिलेक्ट किया जाए, और उसका अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करें, तो हमें एटलीस्ट पहले में हम लोग चेक करना चाहते हैं कि भाई इस तरह का डेटा आ रहा है कि नहीं इस फॉर्मेट में, वो नेम के साथ नेम और उसका वैल्यू, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए जो मैजिकल कंपोनेंट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जो कि भाई बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर भाई जानते भी तो लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मैंने इतना कलर एप्लीकेशन बना के डाला कि भाई आप नए नए तरीके से सीखिए, इजी तरीके से। नहीं, लोगों को ना मतलब क्या होता है, कंफर्ट जोन से भले वो उसमें उनको 10 घंटा भी लग जाए, उनको ही पुराना तरीका पसंद होता है, क्योंकि उससे वो हैबिचुअल मतलब उनका हैबिट बन जाता है कि भले सही मतलब उनको पता होता है कि ये करेंगे तो होगा, बट वो नया चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते। तो भाई चलो मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ट तरीका। तो ये फॉर्म कंपोनेंट है, इसको यूज़ करने वाले हैं। इसको रैप करेंगे हम लोग एकदम टॉप पे कहीं पर, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्म कंपोनेंट हम लोग एकदम टॉप पे दे सकते हैं, यानी कि बॉक्स के बाद, ठीक है। फॉर्म कंपोनेंट, और कंफ्यूज मत होना, एक फॉर्म कंपोनेंट रिएक्ट ऑटो डॉम में भी है, तो वहाँ से मत इंपोर्ट कर लेना, मेक श्योर कि आप इंपोर्ट करो रिएक्ट फॉर्म से, ठीक है। और इसको बॉक्स के नीचे यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ जाएगा फॉर्म कंपोनेंट में। एक तो जाएगा पता, यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने कंट्रोल प्रॉप जाएगा, इसमें कंट्रोल आपको पास करना होगा, ठीक है। कंट्रोल पास कर रहे हैं, क्या कंट्रोल, जो यहाँ से हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग किया था, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक एक्शन जाएगा, जैसे हम लोग PHP वगैरह में करते हैं, तो यहाँ पे एक्शन प्रॉप देना होगा, और आपको API के एंड पॉइंट देना होगा जहाँ पे ये हिट करेगा डेटा को, ठीक है। तो हम लोग का हिट कहाँ करेगा, लोकल होस्ट 1337, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ API/students, ठीक है। इसी राउट पे पूरा CRUD एप्लीकेशन हिट करता है, चाहे पोस्ट हो, क्रिएट हो, गेट हो, डिलीट हो, ठीक है, इस पे। तो आपको याद है हम लोगों ने बेस URL सेट करके यहाँ तक रखा था, लोकल होस्ट 1337 एक्सियोस में, ठीक है। एक्सियोस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेन JSX में, ये देखो यहाँ तक तो सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। पहले तो इसको गेट करते हैं, यहाँ पे कैसे करेंगे, करली ब्रेसेस देते हैं, बैकटिक्स देते हैं, डॉलर सिंबल, करली ब्रेसेस, एक्सियोस इंपोर्ट है नहीं, इंपोर्ट इंटर करते हैं, ऑटो इंपोर्ट हो गया यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। axios.defaults.base_url, ठीक है, यहाँ तक आ गया, यानी कि यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं, मान के चलिए। अब हम लोग को लिखना होगा क्या, हम लोग को अभी लिखना होगा स्लैश, इसके बाद देंगे /API/students, लेकिन इतना देने से नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग अपडेट करें, और अपडेट और डिलीट के वक्त ना आपको बताना पड़ता है कौन सा आइटम को अपडेट करना चाहते हैं और आप कौन सा आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर स्लैश देंगे, और हम लोग निकालेंगे अब किसको हम लोग अपडेट करना चाहते हैं, किसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो तो थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। वो कैसे निकालेंगे, तो भाई वो निकालना बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, हमें चाहिए आईडी की, कौन सा आईडी, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, जो कॉलम्स हमने डिफाइन किया ना, यहाँ पे एक आईडी भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एक्सेसर की नेम आईडी देते हैं, यानी कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना, उसमें से आईडी आ रहा है, वो attributes.id में नहीं आता। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्सोल पे वो डायरेक्टली आता है आईडी। अगर मैं आपको दिखाऊँ एकदम टॉप पे, ये जो 100 डेटा आ रहा है, ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एट्रीब्यूट्स के अंदर आईडी आ रहा है, पहले आ रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो आईडी, और हिटर नेम में आईडी देते हो, ठीक है। तो तभी हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। कि हम लोग ओरिजिनल डेटा से भी तो एक्सेस कर सकते हैं भाई, यहाँ से क्यों ऐसा लिखना है, हाँ सही तो है, ओरिजिनल डेटा से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे टेबल पे जो लगा रहे हैं रेंडर, ये रो है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रुक जाओ, आईडी मैंने यहाँ देंगे कैसे, रो डॉट ओरिजिनल, हाँ .id, ठीक है। इतना पहले करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऑब्वियसली फॉर्म टैग आ जाएगा कहीं ना कहीं, मेरे को लग रहा है। ये देखो एक्शन, यहाँ देखो student/1 आ रहा है, क्योंकि पहला है उसका आईडी। अगर इस पर करें, जैसे ये 3 होना चाहिए, राइट। तो अगर माउस लेके जाए और यहाँ पे लेके आए कहीं पर भी, और यहाँ फॉर्म खोजते हैं, ये देखो इसका आईडी 3 है, राइट। तो ये मैच कर जा रहा है, सही है। चलो यहाँ तक तो हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ना ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म डेटा फॉर्मेट भेजता है, तो हम लोग इसको हेडर सेट करेंगे जेसन फॉर्मेट। तो हेडर्स इक्वल्स टू इस तरीके से देना, और आपको लिखना है कंटेंट टाइप, आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन पे भी। यहाँ पे कहीं टॉप पे जाते हैं, API यूज फॉर्म, और ये जो है फॉर्म कंपोनेंट पे, यहाँ पे जाके आपको सर्च करना हेडर्स, ये रहा, ठीक है, ये वाला लाइन, बस इतना सा आपको कॉपी पेस्ट कर देना। आप लिख भी सकते हो, मैं लिख नहीं रहा, आपको पता है रीज़न क्यों, मेरा लैपटॉप भाई काफ़ी हीट हो जाता है रिकॉर्डिंग के वक्त, तो मेरे को छोटा छोटा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। 7-8 साल हो गया लैपटॉप का, तो भाई काफ़ी पुराना हो गया, बहुत हीट हो जाता है आधा पार्ट, तो मेरे को टच करते रहना पड़ता है। और इसीलिए मैं बहुत बोलते बोलते कभी कभी सोचने लगता हूँ, मतलब हो सकता है आपको लगे लैग कर रहा, लैग नहीं कर रहा होता, मैं चेक कर रहा होता कि भाई लैपटॉप कितना हीट हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना।
तो हम लोगों ने हेडर्स दे दिया, ठीक है। अब एक चीज़ है ना मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट गेट रहता है शायद, या पुट पोस्ट रहता है, पता नहीं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ रहता है, तो हमें देखो हम लोग तो अपडेट कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा रिडक्स वगैरह, और यहाँ पे एक्सक्यूज डॉट पुट कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल है। तो हमारा मेथड पुट होगा, क्योंकि हम लोग अपडेट कर रहे हैं ना, तो हम लोग मेथड भी देना होगा, ये आपके लिए खुद ब खुद भेजेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं ये टेस्ट करने से पहले एक बार हम लोग चाहते हैं नहीं भेजे, मतलब डायरेक्टली ये सीधा आपके API पे हिट करेगा, लेकिन हम लोग इसको रोक के ऊपर देखना चाहते हैं भाई डेटा को कि सही है कैसा आ रहा है। तो ऑन सबमिट यहाँ पे देते हैं, ठीक है। आप मैनुअली सबमिट करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मैनुअली नहीं करना चाहते हैं, बट एक बार के लिए देखना चाहते हैं कि डेटा कैसा आ रहा है, बाद में इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। कॉन्सोल लॉग करते हैं डेटा, ठीक है। और यहाँ पे ना ये जो बटन है, इसको मेरे को लग रहा है इसका टाइप सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिगर नहीं करेगा फॉर्म को, ठीक है। इसको सेव करते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे और इसके ऊपर रिलोड करते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। तो भाई मेरे यहाँ पे फॉर्म रिलोड हो गया, किसी एक को ओपन करते हैं, इसको ओपन किया, कंसोल पे जाते हैं, क्लीन करते हैं, मान लेते हैं इसको न्यू बुक्स और स्टेशनरी और वाटर बोतल और लैपटॉप मिल चुका, बाकी चीज़ नहीं मिला। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे जो है भाई वो रिक्वेस्ट ही भेज दिया है क्या नेटवर्क पे, पता नहीं, यहाँ पे भाई रिक्वेस्ट चला गया, ठीक है। एरर है, मेरे को पता है एरर आएगा, बट ठीक है मैं समझाऊंगा क्यों रीज़न है। तो डेटा में देखो बहुत कुछ आता है, बट डेटा में देखोगे ना एक्चुअली वही आएगा। तो देखो हम लोगों ने न्यू बुक्स, स्टेशनरी सेट, वाटर बोतल, इन सब का ट्रू होगा। देखो लैपटॉप ट्रू है जो लास्ट वाला है, उसके बाद किसका ट्रू है, हैज़ न्यू बुक्स पहला वाला ट्रू है, स्टेशनरी सेट ट्रू होगा ये रहा, और वाटर बोतल ट्रू है ना। तो इस डेटा को हम लोग भेजेंगे बैकएंड में, बट देखो एरर आ गया भाई, लेकिन मैंने ना ऑन सबमिट तो लगा के रखा था भाई, ये तो भेजना नहीं चाहिए था, कैसे भेज दिया। ऑन सबमिट मैंने तो कौन सा लॉक किया हुआ है। चलो कोई तो फिर से ट्राई करते हैं, मतलब मैं ट्राई करने के लिए ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं और इसको भी क्लीन करते हैं, मेरे हिसाब से तो भेजना ही नहीं चाहिए था भेज कैसे दिया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करते हैं, हाँ भाई ये चल जा रहा है, तो फिर ऑन सबमिट किस काम का भाई, मैंने तो ऑन सबमिट लगा के रखा यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप देख लिए कैसा आता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों एरर आ रहा है। एक चीज़ समझेंगे, स्ट्रैपी का ये चीज़ है, रिस्पांस में चेक करो तो यहाँ पे आएगा वैलिडेशन एरर, भाई कुछ भी नहीं आ रहा है, हाँ आ गया, थोड़ा स्क्रीन स्लो चल रहा है क्योंकि लैपटॉप भी हीट कर रहा है, ठीक है। वैलिडेशन एरर, मिसिंग डेटा पेलोड, ठीक है, इस तरीके से बोलता है, इसलिए बोलता है ना क्योंकि इसका फॉर्मेट देखो, मिसिंग डेटा पेलोड इन रिक्वेस्ट बॉडी, इसलिए ना पेलोड देखने से समझ जाओगे। ये कहता है ना अगर जेसन में दे रहे हो तो आप डायरेक्टली मत दो डेटा को, मेरे को डायरेक्टली नहीं चाहिए, आप मेरे को डेटा ऑब्जेक्ट दो जिसमें डेटा प्रॉपर्टी होगा, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा जो आप भेजना चाहते हो। तो हमारे पास डायरेक्टली हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डेटा प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग ना, फॉर्म का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देंगे। जो हम लोग रजिस्टर कर रहे थे ना, उसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग नेस्टेड फॉर्म में लिखेंगे ताकि वो काम कर जाए। यानी कि हमें तो पता है कि डेटा डॉट हैज़ न्यू बुक्स, डेटा डॉट हैज़ न्यू लैपटॉप, जो भी वो चाहिए, डेटा डॉट चाहिए, मतलब उस स्ट्रक्चर में चाहिए। तो लोग रजिस्टर ही करेंगे उस स्ट्रक्चर में ताकि स्टोरी हो नेस्टेड स्ट्रक्चर में, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर में चाहिए उस स्ट्रक्चर में हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा इस तरीके से मैनुअली लिखते हैं, डॉट लिखते हैं और फिर डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस और यहाँ आइटम देते हैं, ठीक है। ये हो गया, और अब ना यहाँ ऑन सबमिट हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको क्लीन करते हैं, एक बार रिलोड भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सुब्रतो विश्वास है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों पे चारों पे क्लिक करते हैं और चलिए अपडेट करते हैं। तो ये देखिए 200 हो गया सक्सेस, ये रिस्पांस आ गया, ठीक है। अब देखिए इनका मॉडिफाई हो गया। आप अगर चाह के यहाँ चेक भी करेंगे ना तो भी आपको दिख जाएगा कंटेंट मैनेजर में, और यहाँ पे अगर ये देखो सुब्रतो विश्वास का, ये देखो ट्रू हो गया ना, 1 2 3 4 बुक्स, स्टेशनरी सेट, वाटर बोतल, लैपटॉप ट्रू हो गया, राइट। कितना ईजी है ना, लेकिन फिर भी हम लोग भाई लोग वही प्रेफर करते हैं, उनको रिडक्स और पता नहीं रिडक्स आएगा अभी भी क्या क्या पुराना चीज़ यूज़ करना है, और उसी तरीके से घिसे पीटे तरीके से वही 10 15 20 लाइन का 10-5 फाइल लिखे जा रहे हैं, वही चीज़ किए जा रहे हैं, जबकि इतना ईजी तरीका है, फिर भी लोग भाई नहीं प्रेफर करते हैं। उनको कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं होता, उनको वही पुराना चीज़ दे दो, भले 10 घंटा लगे फिर भी वही करना है। तो भाई निकलो उन चीज़ों से और नया चीज़ ट्राई करो भाई, ठीक है। देखो कितना ईजी है, और बड़े से बड़े एप्लीकेशन में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट फॉर्म को भाई अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। अच्छा डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए चेक कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो ये फीचर हालांकि अभी बीटा मोड लेवल पे, बट फिर भी भाई काफ़ी मतलब मेरे को लग रहा है ये स्टेबल है, मस्त चीज़ है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चाहते हैं इसको रिलोड करें ना, मान के चलो अगर रिलोड किए, यहाँ 2 चीज़ आते हैं, ये तो डेटा फील्ड है, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, तो देखो जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है ना उस पर तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा ही कि वो चीज़ का डेटा है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे उसका तो ट्रू मिलेगा ही, ये रहा। अगर पहला का देखोगे सुब्रतो विश्वास, देखो इसका ट्रू तो आ रहा है ना, ट्रू आ रहा है, ये सारा ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कर देते हैं कि भाई जो ट्रू आ रहा है ना, जो ट्रू हो गया है या आ रहा है, तो उसका ना वैल्यू हम लोग डिसेबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं चेक बॉक्स में और यहाँ पे देते हैं डिसेबल्ड, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे नहीं, इस फॉर्म कंट्रोल लेवल पे देंगे, वहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ चेक बॉक्स को डिसेबल करेगा, ये पूरा लेवल के साथ डिसेबल करेगा। ठीक है, डिसेबल कब डिसेबल करो, जब रो डॉट ओरिजिनल, ठीक है, यानी पूरा ऑब्जेक्ट जो हर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है लूप में जो आ रहा है टेबल में, ठीक है, ओरिजिनल डॉट एट्रीब्यूट्स, क्योंकि डायरेक्टली तो आ नहीं रहा, नेम ईमेल, ठीक है, डॉट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, क्यों, क्योंकि ना एट्रीब्यूट्स में वो हमें प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, वो प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हो कौन सा प्रॉपर्टी, देखो हम लोग एक एक करके तो मैनुअली लिख नहीं रहे कि हम लोग लिख देंगे डेटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट हैज़ लैपटॉप, डेटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट हैज़ लंच बॉक्स, ऐसा तो नहीं लिख रहे ना, मतलब हम लोग मैनुअली तो नहीं लिख रहे हैं ना हर एक लाइन को, हम लोग लूप चला रहे हैं, तो हर लूप में हर एक आइटम क्या आ रहा है, आइटम के नाम से आ रहा है ना, आइटम क्या है, आइटम एक्चुअल में ये है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ है ना, हैज़ जो लगा हुआ है, क्योंकि हमने फिल्टर किया ना, हैज़ लगा हुआ प्रॉपर्टीज़ में आए। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे आइटम, तो यहाँ आइटम लिखने का क्या मतलब है कि जितना भी आइटम है ना, ये जितना भी आइटम है हर एक बार चेक होगा। ठीक है, अगर रो डॉट ओरिजिनल डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट आइटम, यानी हर एक आइटम जो लूप में चल रहा है, अगर वो ट्रू है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, तो डिसेबल ट्रू, यानी वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये चारों हम लोगों ने सिलेक्ट किया तो ये डिसेबल हो गया। ठीक है, और इससे हम लोग चाहते हैं कि अब क्योंकि ये चेक्ड कर दिया गया था तो ऑब्वियसली भाई हम लोग चाहेंगे कि यहाँ चेक्ड भी दिखे, नहीं तो क्या मतलब होगा, नहीं तो लगेगा बग है भाई कि चेक किया भी नहीं किया और चेक्ड दिख रहा है, मतलब डिसेबल दिख रहा है। ठीक है, तो चेक में भी यही सेम लॉजिक हम लोग लगाएंगे। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है ना, अगर अब इसको रिलोड करके एक बार देखेंगे, एक चीज़ एक इशू है, आपको समझाते हैं। देखो चेक दिख रहा है, बट ना यहाँ पे क्लिक करने से ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप चेक दे रहे हैं ना तो फिर आप इसको कंट्रोल मतलब आपने बता दिए कि यही है, अब अलग नहीं होगा, इसीलिए इसको आप देंगे डिफ़ॉल्ट चेक। ठीक है, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, नहीं तो फिर आपको देखो अगर आप चेक देते हो ना तो फिर आपको ऑन चेंज वैल्यू भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसलिए हम लोग डिफ़ॉल्ट चेक दे रहे हैं। अगर इस पर क्लिक करते हैं अभी हम लोग तो ये नया टैब यहाँ ओपन हो रहा है, ये देखिए ये चेक दिख भी रहा है और डिसेबल्ड भी है, और साथ में आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग और एक चीज़ चाहते हैं कि अगर चेक किए और अपडेट पे क्लिक किए तो हमें रिलोड करना पड़ रहा है, तो हम लोग नहीं चाहते कि उसको रिलोड करना पड़े डेटा को। ठीक है, फिर से फेच नहीं हो रहा डेटा, तो हम लोग चाहते हैं डेटा फेच भी हो फिर से, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। वापस कोडिंग पे आते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जब सक्सेसफुल हो जा रहा है, ठीक है, जब हमारा यहाँ पे ना आप बहुत सारे इवेंट मेथड हैंडलर लगा सकते हो कि अगर आपका सक्सेस हो गया तो, ठीक है, तो यहाँ ऑन सक्सेस ऑन एरर वगैरह लगा सकते हो, तो ऑन सक्सेस लगाते हैं, ये देखो आ गया ऑन सक्सेस। अगर सक्सेस हो गया तो क्या करो, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले बताया, डेटा को फिर से रीफेच कराएंगे। कैसे, तो टेंस्टैक क्वेरी 5 में क्या होता है, मैंने आपको बोला था टैग वगैरह का याद है कि भाई स्कूल में क्या होता है कि 10 तरह का ग्रुप बना है, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ये हाउस, वो हाउस, जो भी है उसका टैग ही तो बोलते हैं, एक तरह से टैग ही तो होगा ना। तो हम लोग ऐसा किसी को बुलाना है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई उसका नाम लेके क्यों बुलाएंगे, हमको पता है कि वो हाउस में, तो बोलेंगे भाई रेड हाउस का सारा स्टूडेंट को बुलाओ, क्योंकि हमको पता है वो स्टूडेंट उसी में उसको उस हाउस से निकाल लेंगे, बुला लेंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से होता है, जब आप टैग देते हैं यहाँ पे क्वेरी की एक तरह से टैग है, तो अब इस टैग को जब अपडेट किसी तरीके से आप मतलब इस टैग को अगर अपडेट कर पाए, इनवैलिडेट कर पाए, यानी बता पाए नहीं भाई ये चीज़ इनवैलिडेट है, तो रिएक्ट क्वेरी क्या करेगा, ये टैग जहाँ जहाँ यूज़ किया गया हुआ ना उस चीज़ को फिर से रिफ्रेश करेगा। सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे यूज़ क्वेरी क्लाइंट हुक, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, टेंस्टैक क्वेरी से इंपोर्ट इस तरीके से फ्रॉम @टेंस्टैक रिएक्ट क्वेरी से यूज़ क्वेरी क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्वेरी क्लाइंट। ठीक है, ये हुक को हमने कॉल कर लिया और लास्ट में सेमीकोलन दे देते हैं, और यहाँ पे ऑन सक्सेस पे जस्ट क्या करेंगे कि क्वेरी क्लाइंट, सॉरी ये वेरिएबल था, क्वेरी क्लाइंट डॉट इनवैलिडेट क्वेरीज। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे क्वेरी क्लाइंट डॉट इनवैलिडेट क्वेरीज। तो इसमें हम लोग बताएंगे कौन कौन से क्वेरीज मतलब जो की है वो जो इनवैलिडेट मतलब उनको करना है, बताना है कि भाई वो इनवैलिडेट है, इसको कॉल करना है आपको, और इसमें ऑब्जेक्ट पास करना और इसमें एक प्रॉपर्टी देना है क्वेरी की। ठीक है, क्वेरी की करके देना, और इसका एरे में वैल्यू देना आपको, और उस की का नेम देना जिसको आपको इनवैलिडेट करना है, यानी जिसको बताना है कि भाई उसको फिर से रिफ्रेश करना चाहिए, जैसे ये स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, यहाँ पे पास कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑन सक्सेस पे तो, और जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा पुट रिक्वेस्ट, तो फिर से वो फेच करेगा डेटा को। और एक चीज़ हम लोग चाहते हैं कि लोडिंग बटन पे ना लोडिंग दिखे, तो उसके लिए ना हमें स्टेट को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्म स्टेट को डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, फॉर्म स्टेट, और फॉर्म स्टेट के अंदर भी आता है तो हम लोग फॉर्म स्टेट डॉट ये वो XYZ लिख सकते हैं, बट यहाँ पर फिर से हम लोग नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। कैसे, कॉलम देके फिर से ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिखना, और यहाँ पर लिखना इज सबमिटिंग करके कुछ आता है, हाँ ये रहा इज सबमिटिंग। ठीक है, ये जब यानी जब सबमिट हो रहा होगा
तो यहाँ पे हम लोग लोडिंग लगा देंगे, लोडिंग, ठीक है, और इक्वल टू देंगे इस सबमिटिंग। तो ये ट्रू कब होगा, जब इस सबमिटिंग होगा तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो ये लोडिंग जैसा दिखेगा, ठीक है। तो एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं और साइड बार को कॉन्सोल हटा देते हैं। अब मान के चलिए यहाँ फिर से ओपन करते हैं और मैं नेटवर्क टैब को फिर से ओपन करता हूँ, थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। स्लो 3G कर देते हैं और यहाँ पे जैसे मैं इसको और 3 एसेट दे दिया और बोला कि भाई जाके बाद में आके ले लेना, बाईसाइकिल और लंच बॉक्स और नोटबुक, ठीक है, अभी के लिए 3 ले लो, और अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से अपडेट दिख रहा और ये देखिए हो गया, ठीक है, ये तीनों डिसेबल हो गया, ठीक है। फिर से भाई स्लो 3G किया बट स्लो तो हुआ नहीं, बट चलो ठीक है, देखते हैं। अब तीनों अगला दिन आया, भाई हाँ लो ये तुम तीनों ले लो, इसको कंप्लीट कर दिए, ये तो इस तरह से लोडिंग दिखेगा और ये डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप भाई अनचेक करके फिर से उसको अपने आदत दो दोबारा, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे इसका क्लिक किए तो इसको आप 2 चीज़ दिए और फिर अपडेट पे क्लिक किए तो जो यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसका जो है देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखते हैं इसका एरर क्या आ रहा है। बैड रिक्वेस्ट, EPS 20/ बैड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में देखते हैं क्या इशू है। पेलोड चेक करते हैं, पता चल जाएगा भाई क्या सीन है। एक बार फिर से रिलोड करते हैं, पता नहीं इस तरीके से तो जाना नहीं चाहिए था, बट चेक करते हैं। मैं समझ गया क्या इशू आ रहा है, रुक जाओ, समझ गया। थोड़ा सा अलग ही इशू है, मेरे को एक्चुअल में ऐसा इशू आ नहीं रहता, काम करेगा बताता हूँ। चलो अच्छा वो ये इशू आ गया, नहीं तो फिर भाई बाद में आता तो और दिक्कत होता ना, मतलब चलो ये चारों को मैंने अगर किया, चारों क्या पूरे कर देता हूँ, ठीक है, या जो भी अपडेट करता हूँ ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन क्या इशू है ना, क्या इशू है पता, इसको मैं अगर कॉलेप्स कर दूंगा ना, कॉलेप्स कर दिया कंपोनेंट, भाई रेंडर जो हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया। और अगर फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ ये काम करेगा, बिल्कुल एरर नहीं आएगा। लेकिन इसको मैंने ओपन रहने दिया, ठीक है, ओपन रहने दिया और मैंने दूसरे को ओपन किया, ठीक है। जब दूसरे को ओपन किया तो अब वो चीज़ इशू क्रिएट करेगा, देखना। तो उसको हम लोग सेपरेट कंपोनेंट बना सकते हैं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। ये देखो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो इशू आ रहा है, ठीक है, और तो अजीब तरीके से वैल्यू जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको तो अलग ही एक कंपोनेंट बना सकते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि भाई मेरे वक्त मैंने ये टेस्ट नहीं किया था, तो चलो देखते हैं। कोई बात नहीं भाई, ऐसे थोड़ी कि कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबल तो सब कुछ है यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से ये सेलेक्ट करके कट कर लेते हैं, ठीक है, पूरा खाली हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, सिंपल अभी रखते हैं डिटेल पैनल, ठीक है, डिटेल पैनल ही रखते हैं। रिटर्न, रुको भाई क्या रिटर्न, अच्छा रिटर्न ऑलरेडी उसमें था लिखा हुआ, तो मैं इसको रिटर्न को हटा के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी ना यहाँ पे बहुत, अरे भाई वो क्या रहा, ये करली ब्रेसेस हटा देता हूँ, अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है, ये हटा देता हूँ। और बहुत कुछ वहाँ जाएगा, जैसे ये क्वेरी क्लाइंट वगैरह भी वहीं पे जाएगा, ठीक है। और इसको जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंपोनेंट पास करता हूँ, डिटेल पैनल, ठीक है। और यहाँ पे मैं रो भेज देता हूँ, ताकि वहाँ पे उसको रो का ज़रूरत तो है भाई, ठीक है, ये हो गया। और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ, यही चीज़ तो है। फिर डिसेबल क्यों दिख रहा है यहाँ पे, सही तो है। उसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं, इसको एक बार रिलोड भी कर लेते हैं। कोई भी मसला हो भाई, इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसका ट्राई करते हैं। इसको भाई 4 बुक दिए, क्लीन कर लेते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हो गया। ओपन ही रहने देते हैं और फिर से इसको रखते हैं और इस बार फिर इसको 4 बुक यहाँ से देते हैं। और इस पर जब अपडेट क्लिक करें तो ये वाला नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई, हाँ अब सही है, हो गया ना, क्योंकि अब इंडिविजुअल कंपोनेंट आ रहा है। उस वक्त क्या था कि एक ही कंपोनेंट दोनों मारा था, तो जब आप देख रहे थे अपडेट पे क्लिक कर रहे थे तो ये भी घूम रहा था, ये भी घूम रहा था। अब ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब जैसे इसको अगर देते हैं 2 बुक, तो ऐसा नहीं कि इस पर अपडेट हो रहा है तो भाई ये दोनों भी घूम रहा है, ठीक है। तो मसला सॉल्व हो गया। और अच्छा भाई इशू आया, नहीं तो भाई ये मेरे को पता भी नहीं रहता ना। अभी मैंने ट्राई किया, मैंने उस वक्त ओरिजिनल जब बना रहा था तो मैंने मल्टीपल इस तरीके से ट्राई नहीं कर रहा था।
चलो हो गया, ठीक है। तो भाई कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता कि वो सॉल्व नहीं किया जा सके, उसको थोड़ा सा भाई सिंपलीफाइड करने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे कि ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा अकाउंट जो है @तूफानी कोडर है, और सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं, तो आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और अगर मतलब प्रोजेक्ट का लिंक वगैरह चाहिए, स्टार्टर कोड या जो भी है, फाइनल कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।